श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग श्रीमद् भागवत का दूसरा तीसरा स्कंद प्रथम अध्याय और श्लोक नंबर 19 कल कर रहे थे, उससे आगे बढ़ेंगे। तो विदुर जी को भगवान का जो विशेष कृपा वो प्राप्त हुआ। भगवान बोलते यश्यामनु कृणामि हरिष्ये तद धनम सने। जब मैं किसी को विशेष अनुग्रह करता हूँ तब उसका सब कुछ हरण कर लेता हूँ। उसके रिलेटिव सगे संबंधी सब उसको छोड़ देते हैं, तब वो पूरा मेरे शरण में आ जाता है। भागवत में युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न के उत्तर में कृष्ण ने ये बताया, नारद मुनि ने बताया। तो यस्साम अनुगृणामि हरिष्ये तद्धनम सने। तो विदुर जी का सब कुछ छिन गया, उन्होंने त्याग दिया और पूरे भारत का भ्रमण करके तीर्थों का अंत में वो पहुंचते हैं वृंदावन, यमुना के तट में। वहां पर जो हम लोग 19 नंबर श्लोक में पढ़ रहे थे कि विदुर जी अवधूत वेश धारण किया है, कोई उनको पहचान नहीं पा रहा है। मतलब कपड़े ऐसे पहने कि कोई पहचान नहीं पाएगा, पागल की तरह। और बाल बड़े बड़े हो गए, और साबुन भी नहीं लगाते हैं शरीर में, तो चेहरा भी थोड़ा काला पड़ जाता है। इस तरह से वो तपस्या करने से शरीर भी बहुत दुबला पतला हो जाता है, क्षीण शरीर होता है, हल्का सा काला चेहरा होता है। और उसके बाद काला मतलब अंदर में तो तेज होता है, ऊपर से थोड़ा डार्क रहता है। और फिर बाल भी बिखरे रहते हैं। ये लोग अवधूत वेश होता है, कपड़े मलिन होते हैं, मैले कपड़े। तो ऐसा एक कोई पहचान नहीं पा रहा है। और ऐसे भ्रमण करते करते वो तीर्थों का भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ पर श्लोक नंबर 20। इत्थं व्रजन् भारतमेव वर्षम् कालेन यावद्गतवान् प्रभाषम् तावत् शशास क्षितिमेकचक्राम् एकातपत्रामजितेन पार्थ। हरे कृष्णा ओम तत्सत। इस तरह जब वे भारतवर्ष की भूमि में समस्त तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रहे थे, तब वे प्रभास क्षेत्र गए। उस समय महाराज युधिष्ठिर सम्राट थे और वे सारे जगत को एक सैन्य शक्ति तथा एक ध्वज के अंतर्गत किए हुए थे। विदुर जी पूरे भारत का प्रवास किए। यहाँ लिखा है भारतम एव वर्षम। हाँ, केवल भारत वर्ष में उन्होंने भ्रमण किया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि उस जमाने में पूरा वर्ल्ड एक था। मतलब परीक्षित महाराज का हम देखते हैं, परीक्षित महाराज जब दिग्विजय के लिए निकले थे तो भारत वर्ष नहीं, वो सब वर्ष 9 वर्ष को कवर किए थे। किम पुरुष वर्ष और अ, 9 वर्ष है, इलावृत वर्ष, किम पुरुष वर्ष, अ, क्या के नाम भी याद नहीं आ रहा है। जो भी हो, इन 9 वर्षों का परीक्षित महाराज ने भ्रमण किया था। इसका मतलब उस समय सब कनेक्शन था जाने आने का सब वर्षों में। अभी तो पता नहीं, कोई जा नहीं पा रहा है उधर। लेकिन विदुर जी नहीं गए। विदुर जी केवल भारत वर्ष में गए। अगर वो भी सब वर्षों में भी भ्रमण करने की कैपेसिटी थी, लेकिन खाली इसलिए लिखा है भारतम एव वर्षम, केवल भारत वर्ष का भ्रमण किए।
भारतवर्ष में ही सब तीर्थ हैं, बड़े बड़े गंगा यमुना सब तीर्थ हैं। तो और पूरा भारत भ्रमण करके लास्ट में प्रभास क्षेत्र पहुंचे। प्रभास क्षेत्र है गुजरात में, द्वारका से थोड़ा दूर है और समुद्र के तट पे है। हम लोग भी गए थे ना दर्शन करने प्रभास क्षेत्र में, जो द्वारका जाते तो प्रभास भी जाना होता है। वहां पर वो गए। और जब प्रभास में गए थे विदुर जी, उस समय युधिष्ठिर महाराज पूरे मतलब भूमंडल के एक छत्र राजा बने हुए थे। मतलब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया है और युधिष्ठिर महाराज राजा बन चुके हैं, तब विदुर जी प्रभास क्षेत्र गए हुए हैं, ऐसा यहाँ पर समझ में आ रहा है। एकात पत्र, एकात पत्र मतलब वन फ्लैग, एक पताका, एक अम्ब्रेला, वन अम्ब्रेला। आतप का मतलब होता है अम्ब्रेला भी। तो एंटायर वर्ल्ड वन अम्ब्रेला, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना, वन अम्ब्रेला के नीचे, एक छत्ते के नीचे। एक चक्र भी लिखा है, एक चक्राम। पूरे क्षिति में पूरे भूमंडल का एक चक्र राजा थे युधिष्ठिर महाराज। और एक अम्ब्रेला के नीचे सब राजा थे, बाकी जितने भी दुनिया के राजा एक अम्ब्रेला के, एक फ्लैग के नीचे। ठीक है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि सब लोग एक फ्लैग चाहते हैं लेकिन एक फ्लैग कर नहीं पा रहे हैं। वर्तमान में यूनाइटेड नेशन कोशिश करता है, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये लोग का फ्लैग प्रभुपाद ने वर्ड यूज किया है, देर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फ्लैग फ्लैपिंग इन द यूनाइटेड नेशन। फ्लैग फ्लैपिंग इन द, फ्लैपिंग वर्ड यूज किया मतलब अ, तड़फड़ा रहे हैं, लहरा रहे हैं। तो एक फ्लैग नहीं है। अब यूनाइटेड नेशन का जो ऑफिस है उसके सामने जो ध्वजा है उसकी संख्या हर साल बढ़ती जाती है। यूनाइटेड नेशन का जो ऑफिस है उसके सामने सब देश का एक एक पताका होता है। तो पताकाओं की संख्या बढ़ते जा रही है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, मतलब घटती नहीं है। और एक एक पताका चाहते हैं लेकिन पताका और बढ़ती जा रही है। मतलब हर देश टूटते जा रहा है, टूटते जा रहा है, टूटते जा रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज के समय था एक पताका पूरे वर्ल्ड का। ओके नेक्स्ट। तत्राथ शुश्रावसुरेद्विनष्टिम् वनं यथा वेणुजवह्नि संश्रयम् संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यगियाय तूष्णीम्। प्रभास तीर्थ में उन्हें पता चला कि उनके सारे संबंधी उग्र आवास के कारण उसी तरह मारे जा चुके हैं जिस तरह बांसों के घर्षण से उत्पन्न अग्नि सारे जंगल को जला देती है। उसके बाद वे पश्चिम की ओर बढ़ते गए जहां सरस्वती नदी बहती है। तो प्रभास क्षेत्र में उनको सुनाई पड़ा, सुनाई दिया कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और सब लोग मर गए। कैसे मर गए? जैसे बांसों में घर्षण होता है, बांसों में दो बांसों में आपस में घर्षण होता है, वहां से आग उत्पन्न होती है और वो बांस को ही जला देती है, पूरा बांस का जंगल जल जाता है। ऐसे ही एक कुल के अंदर दो भाइयों के बीच में ये युद्ध हुआ और पूरा कुल का विनाश हो गया। ये उन्होंने सुना विदुर जी ने, जो विदुर नहीं चाहते उनका कुल का विनाश हो, वो हो गया। कहाँ गए? वहां से गए सरस्वती नदी, जहाँ पर अ, पश्चिम की ओर बहती है। जहाँ सरस्वती पश्चिम की ओर बहती है वहां पर गए। तो वो कौन सा जगह है जहाँ सरस्वती पश्चिम की ओर बहती है? लिखा है कि मेरे को दिख नहीं रहा है।
तात्पर्य हमें तो नहीं दिख रहा है, कमेंट्री पढ़ने का टाइम नहीं है, जो भी हो। मेरे ख्याल से गुजरात का, वा फिर गुजरात या राजस्थान या पंजाब, कोई पश्चिम साइड का देश का नाम है, प्रदेश का नाम है। सरस्वती पश्चिम की ओर बह रही है। बाबू जी, नर्मदा वो ताप्ती है क्या? After this he proceeded west where the river सरस्वती flows, सरस्वती नदी जहाँ पर बह रही है, पश्चिम नहीं लिखा है, पश्चिम देश में गए हैं जहाँ सरस्वती बहती है। अब सरस्वती नदी होगी वहां पर, मेरे को पता नहीं। तो नर्मदा ताप्ती तो है, लेकिन यहाँ सरस्वती लिखा है। ठीक है। सरस्वती नदी तो जगह जगह प्रकट होती है, फिर अप्रकट होती है, सब जगह कंटिन्यूस नहीं है उनकी धारा सरस्वती की। संस्पर्धया दग्धम अथा अनुशोचन। हाँ, अनुशोचन, उनको थोड़ा दुख हुआ। विदुर जी का दुख इसलिए हुआ कि विनाश हो गया कुल का, उनकी बात कोई सुना नहीं, उनकी बात माने नहीं उन्होंने। तस्याम त्रितश्योशनशो मनश्च पृथोरथाग्नेरसितस्य वायो तीर्थं सुदासस्य गवां गुहस्य यत्स्राददेवस्य साशिषेवे। पढ़िए। सरस्वती नदी के तट पर 11 तीर्थ स्थल थे, जिनके नाम है त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, गुह तथा श्राद्धदेव। विदुर इन सबों में गए और ठीक से कर्मकांड किए। तो सरस्वती नदी है पश्चिम के किसी राज्य में, जहाँ पर विदुर जी ने विजिट किया है। कोई रेफरेंस नहीं दिया हुआ है। उधर इतने सारे 11 तीर्थ है नदी के तट पे। त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, अश्रित, वायु, सुदाश, गो, गुहा, देव, इन सब तीर्थों का प्रत्येक तीर्थ में उन्होंने कर्म कांड किए बोले। तो गृहस्थ को हम लोग आजकल सब छूट गया, सब वैदिक परंपरा ही टूट गया ना। जहां भी जाते वहां तर्पण करना होता है, ब्राह्मण को लेकर कोई पूजा होती है, पिंडदान, या फिर उसके बाद दक्षिणा, ये सब सिस्टम है करने का। न- सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है अन्यानि चेह द्विजदेव देवी कृतानि नानायतनानि विष्णु प्रत्यङ्गमुख्याङ्कितमन्दिराणि तद्दर्शनात् कृष्णमनुस्मरन्ति। वहां महर्षि तथा देवताओं द्वारा स्थापित किए गए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के विविध रूपों से युक्त अनेक अन्य मंदिर भी थे। ये मंदिर श्री भगवान के प्रमुख प्रतीकों से अंकित थे और आदि भगवान श्री कृष्ण का सदैव स्मरण कराने वाले थे। अन्यानि चेह द्विजदेव देवे, और बहुत सारे मंदिरों का दर्शन किया जिनका नाम नहीं दिया गया है। कृतानि नाना यतनानि, बड़े बड़े मंदिर। कौन से मंदिर थे? विष्णु लिखा है, विष्णु के मंदिर थे। जितने भी मंदिर थे सब नारायण के मंदिर थे, ये लिखा है स्पष्ट। तब सब नारायण के मंदिर थे। और उस मंदिरों को बहुत सुंदर सुंदर अलंकारों से, चिन्हों से अलंकृत किया गया था, जिसको देख के ही कृष्ण का स्मरण होता था। उन मंदिरों का दर्शन करने से श्री कृष्ण का स्मरण आ जाता था, श्री कृष्ण को याद आने वाले मंदिर थे। तो इस तरह से मंदिर की बहुत महिमा है। मंदिरों का बहुत जरूरी है, मंदिर बनना चाहिए ज्यादा। मंदिरों में भक्त लोग दर्शन करने जाएंगे तो उनको भगवान का, इवन थोड़ा देर भी उनको भगवान को याद आएगा ना। मंदिर अगर, कहीं पर भी अगर मंदिर है तो लोग जाते ही हैं कभी ना कभी मंदिरों में तो। और जाने से उनको प्रणाम करेंगे,
भगवान को कम से कम प्रणाम करते हैं, चरणामृत लेंगे, कुछ न कुछ तो उनका भक्ति होता ही है। इसलिए आ, ये मंदिरों की बहुत मतलब उस तभी तो ये तो द्वापर युग है, इसलिए मंदिरों की संख्या बहुत होगी ऐसा लग रहा है। बहुत इधर लिखा है, अन्यानी च द्विजते, बहुत सारे मंदिर, सर्वत्र बड़े बड़े मंदिर थे ऐसा लग रहा है। अविदुर जी सब मंदिरों में भ्रमण कर रहे हैं, और जिसको देख के श्री कृष्ण का स्मरण होता है, भगवान को याद आता है, लोगों को भगवान की याद दिला देता है। मंदिर को दूर से देखने से भी लोग आ, भगवान को तुरंत याद आता है। बड़े बड़े नास्तिक लोग, बड़े बड़े जो लोग शराबी हैं, पूरे नशे में डूबे हैं, वो लोग भी मंदिर को देखने से प्रणाम करते हैं, मैं देखा है। कितने भी नशे में धूर्त हो, लेकिन कितने भी गिरे हुए हो, वो बोले हाँ भगवान के मंदिर के सामने झूठा नहीं बोलना है, कान पकड़ने लग जाते हैं, मैं देखा। और भगवान के सामने मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। तो इस तरह से लोगों को भगवान के प्रति श्रद्धा बहुत अंदर में सबके हृदय में है ही है, क्योंकि ये सनातन धर्म है सबके हृदय का। और कहीं ना कहीं उनका छुपा रहता है, लेकिन मंदिर को देख के वो सबको तुरंत भगवान की याद आती ही रहती है। दूर से भी मंदिर के देखते रहेंगे तो भगवान की याद आएगी। इसलिए मंदिरों का प्रभुपाद जी बोलने की जरूरी है, होना मंदिर होना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत विस्तार पूर्वक प्रभुपाद जी ने मंदिरों की महिमा बताई है। हम्म, यहाँ पर भी तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने मंदिरों की प्रतिष्ठा होनी चाहिए सब लिखा है, ज्यादा से ज्यादा सब जगह मंदिर होना चाहिए, ताकि लोग उसका फायदा उठाएंगे, लाभ उठाएंगे। ततस्त्वति व्रज सुराष्ट्रं वृद्धम् तो वीरमत्स्यान् कुरुजाङ्गलांश्च कालेन तावद्यमुनामुपेत्य तत्रोद्धवं भागवतं ददर्श। तत्पश्चात वे अत्यंत धनवान प्रांतों तथा सूरत, सौवीर और मत्स्य से होकर तथा कुरुजंगल नाम से विख्यात पश्चिमी भारत से होकर गुजरे। अंत में वे यमुना के तट पर पहुंचे, जहां उनकी भेंट श्री कृष्ण के महान भक्त उद्धव से हुई। तो इसका मतलब वो गुजरात में ही थे, क्योंकि प्रभास क्षेत्र गुजरात में है। और वहां से वो सब सरस्वती नदी के किनारे किनारे सब तीर्थों का पूजा करते करते, सब मंदिरों का दर्शन करते करते प्रभास से पहुंचे हैं सौराष्ट्र। इसका मतलब गुजरात में ही है। तो ये सौराष्ट्र जो गुजरात का आप मैप देखेंगे ना, नक्शा, तो देखेंगे बीच में एक ऐसा ऐसा एक खड्डा जैसा है ना, तो उसका इस तरफ का भाग सौराष्ट्र है, और उधर का भाग ज्यादा हम लोग का कच्छ है, जहाँ पर मैं मतलब महाराज शरीर जन्म, उधर वो कच्छ एरिया है, और इधर का सौराष्ट्र है। थोड़ा सा कल्चर में डिफरेंस है दोनों जगह का, भाषा में भी थोड़ा सा अंतर है। तो ये जो सौराष्ट्र है, इधर का भाग है, अहमदाबाद, सूरत, इस एरिया, सूरत के आसपास का एरिया सौराष्ट्र कहते हैं। तो ये रिद्धम लिखा, उस जमाने में भी रिद्धम था, मतलब रिद्धम मतलब बहुत वेल्दी था, मतलब सोचिए, ये मतलब टेम्पररी सब चीज नहीं है, मतलब परमानेंट है सब दिख रहा है, मतलब टेम्पररी तो है लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म का बात है। 5,000 साल पहले भी आ, भागवत में लिखा है कि रिद्धम, रिद्धम मतलब बहुत समृद्ध था वो सौराष्ट्र। तो आज तो है ही है समृद्ध। अभी मैं एक बार बीच में विजिट करने गया था गुजरात में, बड़ौदा में शायद गया था कुछ दिन के लिए। तो मैं देखा कि वहां पर ना जो दाम है, मतलब आसमान को छूता है, मतलब कलकत्ता का आदमी जाएगा तो उसका बहुत अ, उसको जमेगा नहीं, क्योंकि इतना डबल सब कुछ ट्रिपल दाम। यहाँ पर जो 10 रुपए में मिलेगा, सूरत में आपको 30 रुपए में मिलेगा। सब कुछ डबल ट्रिपल दाम है वहां पर, क्योंकि वहां बहुत रिदम है, बहुत समृद्धि है, पैसा बहुत ज्यादा है। वो ये लिखा है, पहले भी था, इसका मतलब पहले से ही है रिदम। तो सूरत तो डायमंड का काम ये सब हो रहा है, कपड़ा और डायमंड का
सब बड़े बड़ी चीजों का ही वहाँ सोर्स है, इसलिए हाँ वहाँ पैसा ज्यादा है। मैं जिस रास्ते पे जा रहा था बड़ौदा में, मेरे को याद है, तो मैं देखा कि एक भी आदमी रोड के ऊपर नहीं, सब गाड़ी पे ही गाड़ी पे। मतलब कि मैं विदेश में आ गया क्या? मतलब मेरे को रोड पे चलने तो लोग मतलब देख रहे हैं, शर्म आती है रोड पे चलना, मतलब शर्म हो गया समझ लीजिए। और यहाँ आप कलकत्ता में देखेंगे, यहाँ देखेंगे तो लोग मतलब सब कुछ रास्ते पे हो रहा है, और रास्ते पे कोई आदमी नहीं था, केवल गाड़ियां थी। और मेरे को देख के सब गाड़ी रुक रहा है, प्रभु जी कहाँ जाना है, प्रभु जी कहाँ जाना है, ड्रॉप कर दे। मतलब रास्ते पे चलना ही मतलब वहां पर ये क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल बात हो गया। रास्ते पे क्यों चला रहा है आदमी? तो इतना समृद्ध है वहां पर, कोई आदमी चल ही नहीं रहा था, बड़ौदा का बात बोल रहा हूँ। और वो लोग का ना ये अच्छा है, पीआर अच्छा है, मतलब मंदिर वालों का पीआर, मतलब वो लोग इतना प्रसाद खिलाते हैं ना लोगों को, इसलिए वो कोई भी गाड़ी देख के रुक जा रहा है। क्यों रुक जा रहा है? मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, वो रुक क्रेडिट है उसको मंदिर का, वहाँ का। तो इसको मंदिर वालों ने इतना अच्छा पीआर करके रखा है, तो ये कपड़े को देख के ही सब गाड़ी रुकने लग गया। अब बोले कहाँ जाना है तू, कहाँ जाना है? तो ये बोल रहा हूँ कि यहाँ समृद्धि था, अभी भी है। हाँ, बोलते कि भक्ति देवी गुजरात में जाके पंगु हो गई, ऐसा लिखा है नारद मुनि का उस 5,000 साल पहले। नारद मुनि से जो भक्ति देवी का मुलाकात हुआ, मतलब भक्ति देवी वहां जाके पंगु हो गई। क्यों? क्योंकि उस समय भक्ति नहीं था, पैसा ज्यादा था। लेकिन बाद में नरसिंह मेहता जब प्रकट हुए हैं, उन्होंने भक्ति में डुबा दिया है पूरे गुजरात को। अभी वो हालत नहीं है जो भक्ति देवी के लिए पहले लिखा हुआ है। नरसिंह मेहता ने जो गुजरात में काम किया है, हर हर गांव में, हर नगर में भक्ति से डुबा दिया सबको अकेले। वो सौराष्ट्र को उन्होंने उद्धार कर दिया, नरसिंह मेहता ने। उनके तो इस तरह से पहले वो सौराष्ट्र में आए, उसके बाद सोबीर में आए। सोबीर भी गुजरात का ही एक प्रांत है, सोबीर, सौराष्ट्र के पास। उसके बाद मत्स्य देश आए, ये कहीं एमपी के आसपास कहीं होगा, टच करता है कहीं पर। उधर से फिर पंजाब की ओर होकर के कुरुक्षेत्र, मतलब पंजाब हरियाणा होकर के मतलब दिल्ली की तरफ पहुंचे, और वहां से फिर अ, दिल्ली से जो मथुरा का जो, दिल्ली और मथुरा के बीच में जो यमुना बह रही है, उस एरिया में पहुंचे हैं। ये यमुना एक्सप्रेस अभी है ना, जो दिल्ली से मथुरा जाता है, वो यमुना के तट पे ही जा रहा है, पूरा हाईवे साइड साइड में, इसलिए उसका नाम यमुना एक्सप्रेस बनाया है। तो उस मार्ग से पहुंचे हैं, मतलब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये मार्ग परम परम पवित्र है, जो मार्ग से चल के आए विदुर जी। क्यों? क्योंकि कृष्ण यहाँ से बार बार आना जाना किए इस रास्ते से। मतलब मथुरा से कृष्ण द्वारका गए तो इसी रूट को फॉलो किए थे। मतलब मथुरा से यमुना के तट से दिल्ली तक जाना, वहां से थोड़ा सा पंजाब को टच करते हुए अ, इस तरह से लास्ट में गुजरात जाके द्वारका पहुंचना, ऐसे आना जाना कई बार किए भगवान। हस्तिनापुर आना जाना करते रेगुलर, हस्तिनापुर मतलब दिल्ली हो गया। उस मार्ग से भगवान कई बार आना जाना कर चुके थे, इसलिए वो मार्ग परम पवित्र है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वहां पर भगवान बहुत बार आना जाना किए, तो वहां का जगह, वहां का लोग सब पवित्र हो गए हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि इंक्लूडिंग ए पोर्शन ऑफ गुड़गांव, तो ये दिल्ली, मथुरा, उत्तर प्रदेश और गुड़गांव और पंजाब, इस सब एरिया से गुजरे। वृंदावन की महिमा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पर तात्पर्य में। यहाँ से थोड़ा पढ़िएगा नीचे। हाँ, कहाँ से मैं बोलता हूँ। देर आर स्टिल मेनी डिवोटीज ऑफ लॉर्ड, यहाँ पर अभी भी बहुत भक्त है वृंदावन में। यहाँ से पढ़िए। यहाँ अभी मिल नहीं रहा आपको।
ना तात्पर्य? नहीं मिल रहा प्रभु जी। ऐसा क्यों? ऐसा तो मिल जाना चाहिए आपका, इसका मतलब मीनिंग ठीक नहीं है। नहीं नहीं, वृंदावन का नाम लिखा है ना, उसके बाद का लाइन पढ़िए। जिस जहाँ पर वृंदावन लिखा है उसके नेक्स्ट लाइन से पढ़िए। हाँ, वृंदावन का लिखा है, आज भी वहां पर भगवान श्री कृष्ण के कई भक्त भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी बाल सहेलियां गोपियों की खोज में भाव विभोर होकर रह रही है। ऐसा नहीं है कि ऐसे भक्त उस भूभाग में श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, किंतु भक्त का उत्सुकता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की खोज करते रहना उनसे साक्षात दर्शन करने के ही समान है। ऐसे कैसे कि इसकी व्याख्या तो नहीं की जा सकती, किंतु जो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त है उनके द्वारा ऐसा अनुभव किया जाता है। दार्शनिक रूप से मनुष्य ये समझ सकता है कि भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी स्मृति परम स्तर पर होती है, और शुद्ध इस चेतना में वृंदावन में उनकी खोज करने का विचार उनके साक्षात दर्शन करने की अपेक्षा अपने में भक्त को अधिक आनंद प्रदान करने वाला है। ऐसा ओ, भक्त हाँ हाँ, फिर से पढ़िए दोबारा। मतलब जो अभी पढ़ा उसको ना, पूरा या पूरा, फिर आज भी यहाँ से, आज भी। अच्छा, आज भी वहां पर भगवान श्री कृष्ण के कई भक्त भगवान श्री कृष्ण आवाज तथा आ रहा है साइड में किसी का? म्यूट है, अनम्यूट है क्या? हाँ पढ़िए। ओके, आज भी वहां पर भगवान श्री कृष्ण के कई भक्त भगवान श्री कृष्ण तथा उनके बाल सहेलियां गोपियों की खोज में भाव विभोर होकर रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे भक्त उस भूभाग में श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, किंतु भक्त का उत्सुकता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की खोज करते रहना उनके साक्षात दर्शन करने से ही समान है। ऐसा कैसे है कि इसकी व्याख्या तो नहीं की जा सकती है, किंतु जो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं उनके द्वारा ऐसा अनुभव किया जाता है। दार्शनिक रूप से मनुष्य ये समझ सकता है कि भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी स्मृति परम स्तर पर होती है, और शुद्ध इस चेतना में वृंदावन में उनकी खोज करने का विचार उनके साक्षात दर्शन करने की अपेक्षा अपने में भक्त को अधिक आनंद प्रदान करने वाला है। ऐसे भक्त भक्त उनका दर्शन प्रतिक्षण करते हैं, जिनकी पुष्टि ब्रह्म संहिता 5.38 में हुई है। ओके, तो मैंने ये इसलिए इसको हाईलाइट किया, पढ़ने को बोल रहा हूँ क्योंकि 2 बार पढ़ा। इसको थोड़ा समझने जैसी चीज है, विचार करने का चीज है यहाँ जो लिखा हुआ है। ये खाली रीडिंग करने के लिए नहीं है, खाली पढ़ के चले जाने से काम नहीं होगा। इसमें जो लिखा है, हाँ, प्रभुपाद जी कभी कभी, वैसे तो जनरली प्रभुपाद जी भक्ति वेदांत तात्पर्य देते हैं तो वेदांत चलता रहता है पूरे तात्पर्य में, लेकिन कभी कभी, बहुत रेयरली, अपने हृदय की बात प्रभुपाद कहीं कहीं लिख देते हैं, तो उसको पकड़ना चाहिए। हाँ, क्योंकि भक्ति वेदांत तो ड्राई होता है, उसमें कोई रस नहीं होता है, लेकिन जो रस की बात है तो उनके हृदय में है, वो तो कभी कभी वो प्रकट कर देते हैं। यहाँ पर वही हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे, गौर से देखेंगे, इस लाइन को पढ़ेंगे, तो समझ में आएगा कि प्रभुपाद जी बहुत ऊंचे लेवल की कुछ बात कर रहे हैं इस तात्पर्य में। वो अचानक उनके भाव आ जाता है, लिख देते हैं प्रभुपाद जी। वैसे रिलेवेंट नहीं था ज्यादा, फिर भी तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आज भी अ, ऐसे कुछ भक्त हैं जो वृंदावन में, वहाँ क्या भ्रमण लिखा है, क्या वर्ड यूज किया है? इंग्लिश में लिंगरिंग लिखा है। यहाँ पर खोज लिखा है कि वो खोज में भाव विभोर होकर रह रहे हैं। खोज में रह रहे हैं, लिंगरिंग लिखा है। लिंगरिंग मतलब भटक रहे हैं। इंग्लिश में वो उसका अनुवाद करने वाले को भी हिम्मत नहीं हुआ लिखना भटकना वर्ड। लेकिन आज भी कुछ भक्त लोग भटक रहे हैं, वृंदावन में घूम रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? कृष्ण को और गोपियों की खोज में लिखा है। तो कृष्ण और गोपियों की खोज में भटक रहे हैं, बड़ा बात लिख दिया है। सोचिए जरा क्या लिखा है इसमें। ऐसा कोई भक्त आप देखिए जो वृंदावन में घूम रहा है कृष्ण की खोज में,
और गोपियों की खोज में। आज भी बोल रहा हूँ, आज भी कोई ऐसा भक्त है जो गोपियों के और कृष्ण की खोज में घूम रहा है वृंदावन में। और क्या लिखा है, फिर लिखा है लेकिन आ, जो खोज रहा है, इट इज नॉट दैट उनको क्या कृष्ण का फेस टू फेस, it is not that such devotee meet Krishna face to face in that tract of land, but devotees eagerly searching Krishna। तो उनको कृष्ण को साक्षात दर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन साक्षात दर्शन करने के बराबर ही है प्रभुपाद जी। उनका जो इस तरह से भटकना, कृष्ण को पुकारते हुए, कृष्ण को पुकारते हुए अगर कोई वृंदावन में घूम रहा है, कृष्ण को पुकार रहा है और इधर उधर दौड़ रहा है वृंदावन में, भटक रहे हैं, तो वो कृष्ण को दर्शन करने के बराबर ही है। ये कैसे संभव है? तो दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन। प्रभुपाद जी कहीं नहीं लिखते हैं ऐसा बात, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि प्रभुपाद जी लिख रहे कैन नॉट बी एक्सप्लेन। बाहर के लोग तो बार बार ये बोलते रहते हैं, बाहर के लोग कभी भी प्रवचन करते हैं, वो वाणी के बाहर है, वो वाणी के ऊपर है, उसको समझाया नहीं जा सकता, उसको बोला। प्रभुपाद जी ये कभी यूज नहीं करते कि उसको समझाया नहीं जा सकता है, उसको बोला है। पहली बार मैं देख रहा हूँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन। तो मतलब इसको वर्णन नहीं किया जा सकता है। दूसरे लोग तो हर बात में बोलते हैं, अरे क्या बोलूं, उसका तो वर्णन नहीं हो सकता, हर हर बात में बोलते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ऐसा नहीं बोलते कि वर्णन नहीं हो सकता। यहाँ बोल रहे हैं कि वो मतलब प्रभुपाद जी का कुछ पर्सनल, हाँ, प्रभुपाद जी 10 साल वृंदावन में थे, 5-10 साल थे, उन्होंने पर्सनल अनुभव किया है वृंदावन का, इसलिए वो बोल रहे हैं कि ठीक है, हरे कृष्ण। तो 6 गोस्वामी इसी तरह वृंदावन में घूम रहे थे, जैसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। और वो हर पेड़ के नीचे वो ढूंढते थे कृष्ण कहाँ है, और कृष्ण को पुकारते रहते थे, हे राधे ललिते, हे राधे व्रज देवी के च ललिते, हे नंद सुनो कुता, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले, कालिंदी वन्ने कुता, घोषन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे, खेदेर्महाविह्वलो, वन्दे रूपसनातनो रघुयुगो, श्रीजीव गोपालको। तो 6 गोस्वामी इस तरह से वृंदावन में भटकते रहते थे और कृष्ण को और गोपियों को पुकारते रहते थे और उनको ढूंढते रहते थे। यही बात इंडिकेट कर रहे हैं प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में। नेक्स्ट श्लोक। वासुदेवानुचरं प्रशान्तं, बृहस्पते प्राक्तनयं प्रतीतम्, आलिङ्ग्य गाढं प्रणयेन भद्रम्, स्वानामपृच्छत् भगवत्प्रजानाम्। तत्पश्चात अत्यधिक प्रेम तथा अनुभूति के कारण विदुर ने भगवान श्री कृष्ण के नित्य संगी तथा बृहस्पति के पूर्व महान शिष्य उद्धव का आलिंगन किया। तत्पश्चात विदुर ने भगवान श्री कृष्ण के परिवार का समाचार पूछा। जब विदुर जी वृंदावन पहुंचते हैं तो उद्धव जी को उन्होंने देखा। इसको बोलते कोइंसिडेंस है। कोइंसिडेंस वर्ड आप लोग सुना ही होगा। कोइंसिडेंस हम लोग के लाइफ में होता ही रहता है, लेकिन ये कोइंसिडेंस बहुत स्पेशल हो गया कि विदुर जी भारत को भ्रमण करते 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 वृंदावन आए, और उद्धव जी द्वारका से हरिद्वार जा रहे हैं, बद्री का आश्रम जा रहे हैं। तो उस समय तो मोबाइल नहीं था कि ठीक है आप कितना बजे पहुंचेंगे वृंदावन, अच्छा मैं भी उधर जा रहा हूँ, चलो हम लोग वहां मिलेंगे। ये तो हुआ नहीं, ठीक है ना। तो मोबाइल का कोई एक्सचेंज नहीं हुआ था दोनों के बीच में, नहीं तो कोई चिट्ठी पत्र था। एक्चुअली विदुर जी तो अवधूत वैसे, उनको तो अपने किसी से कनेक्शन ही नहीं था, सब कनेक्शन तो उन्होंने काट दिया है ऑलरेडी। वो तो प्रभास में थे तो छुप के गए थे, वहां पर भी किसी को नहीं पता चला कि विदुर जी आए। इसका मतलब यहाँ कोई
सामाजिक तौर से दोनों ही कटे हुए थे समाज से पूरे पूरा। फिर भी उनका दोनों एक ही समय वृंदावन पहुंचना और एक ही जगह पहुंच जाना, ये कोइंसिडेंस है। दोनों को सेम डे ही उधर होना चाहिए और एक ही जगह होना चाहिए। बहुत बड़ा है वृंदावन। तो ये कोइंसिडेंस है। और परमात्मा ऐसा सबके जीवन में करते रहते हैं। आप लोग सबको अनुभव होगा कि कभी कभी ऐसे ऐसे व्यक्ति से हम लोग का अचानक भेंट हो जाता है, जो बहुत ही कोइंसिडेंस लगता है कि संभव नहीं है, कैसे मिल गए। तो परमात्मा हम लोग को मिला देते। तो उन्होंने उद्धव जी को प्राप्त किया। उद्धव जी के बारे में लिखा है भागवतम ददर्श। फिर लिखा है वो वासुदेव अनुचरम। उद्धव जी क्या है? वासुदेव के अनुचर, द्वारकाधीश के अनुचर है। अनुचर मतलब दिन भर उनके साथ में रहने वाले। अनुचर मतलब जो उनके साथ में रहते हैं, वो अनुचर है। और प्रशांत है और बृहस्पति के पुत्र माने जाते हैं। बृहस्पति प्राग तनयम प्रतीतम, जिनको बृहस्पति का पुत्र माना जाता है। लिखा है बृहस्पति प्राग तनयम। या फिर उनके छात्र बन रह चुके हैं, बृहस्पति के छात्र रह चुके हैं, स्टूडेंट। बृहस्पति से डायरेक्ट उन्होंने शिक्षा लिया है। तो कितने महान ज्ञानी हैं, उनको देखा है विदुर जी ने। दोनों का मिलन हुआ है अभी इनके बीच में। फिर उन्होंने, विदुर जी ने क्या किया, उद्धव जी को द्वारका का समाचार उनसे लिया। द्वारका और हस्तिनापुर का समाचार उनसे ले रहे हैं विदुर जी, क्योंकि विदुर जी समाज से कट ऑफ थे। उन्होंने महाभारत देखा नहीं और कुछ भी नहीं देखा है जो भी हो गया, इसलिए उनसे पूछ रहे हैं। हाँ, ओके। क्या प्रश्न है? अब प्रभु जी, पिछले श्लोक में एक वर्ड आया था भागवतम, भागवतम, और इस श्लोक में आया भगवत। तो भगवत और भागवतम दोनों में कुछ अंतर होता है क्या प्रभु जी? आ, भगवत तो भगवान के लिए है। भगवत प्रजा नाम। हाँ, भगवत मतलब भगवान और भागवत मतलब भक्त। भगवान का, भगवान से जुड़ा हुआ चीज है, उसको भागवत कहते हैं। भगवत भगवान का नाम है और जो भी भगवान से जुड़ा हुआ है वो भागवत है। समझ गए? यहाँ जो भगवत लिखा है वो भगवान के लिए आया है। भगवत प्रजा, भगवान की प्रजा। भगवान की प्रजा के बारे में पूछे उन्होंने, भगवत प्रजा नाम। उन्होंने भगवान की जो प्रजा, भगवान की प्रजा मतलब भगवान के परिवार के सदस्यों का समाचार लेने लगे द्वारका में। द्वारका का हालचाल पूछ रहे हैं क्योंकि उद्धव जी द्वारका के रहने वाले हैं। ठीक है। और फिर तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो विदुर जी यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो साइकोलॉजिकल प्रश्न है, प्रैक्टिकल नहीं है। देखिए तात्पर्य में लास्ट लाइन में, प्रभुपाद जी, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। प्रभुपाद जी इंग्लिश में बोल रहे कि प्रश्न थे साइकोलॉजिकल, प्रैक्टिकल नहीं। मतलब क्यों? विदुर जी को पता है कि क्या हुआ, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं। विदुर जी जानते हैं कि सब लोग का विनाश हो चुका है महाभारत युद्ध में, और सब कुछ खत्म हो गया है, विदुर जी को पता है। सब लोग अपने धाम चले गए, भगवान, ये भी पता है। लेकिन फिर भी क्यों पूछ रहे हैं? तो बोलते साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है, भाव में आके पूछ रहे हैं, विभोर होकर के। ठीक है। अभी पूछना शुरू करें यहाँ से, नंबर श्लोक से। विदुर जी एक एक मेंबर, द्वारका के एक एक फैमिली मेंबर, एक एक सदस्य के बारे में पूछ रहे हैं। क्वचित पुराणो पुरुषो स्वनाभ्य आत्मानुवृत्तेव किलावतीर्णो आशात कुशलं विधाय कृतक्षणो कुशलं सूरगेः। क्या हुआ?
क्या हुआ, माइंड इधर उधर डाइवर्ट हो रहा नहीं है? प्रभु जी, कृपया मुझे बतलाइए कि भगवान श्री कृष्ण की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा के अनुरोध पर अवतरित होने वाले दोनों आदि भगवान, जिन्होंने हर व्यक्ति के ऊपर उठाकर जगत की संपन्नता में वृद्धि की है, सुरसेन के घर में बैठे सुरसेन के घर में ठीक से तो रह रहे हैं ना? हम्म। तो नाम नहीं लिखा, दो भगवान में कृष्ण बलराम। तो सबसे पहले कृष्ण बलराम के बारे में पूछा कि वो दोनों ठीक है कि नहीं। और सूरसेन के घर पे, इसका मतलब सूरसेन का घर भी ठीक होना चाहिए, तभी तो दोनों ठीक रहेंगे। तो इसलिए ये सवाल में बहुत सारा सवाल इंक्लूड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वचित कुरूणां परमासुरिन्नो आमाश आस्ते सुखमंगशौरी यो वै स्वसृणां प्रतिपददाति वरान् वदान्यो वरतर्पणेन। कृपया मुझे बताइए कि कुरुओं के सबसे अच्छे मित्र हमारे बहनोई वासुदेव कुशल पूर्वक है तो? वह अत्यंत दयालु है, वह अपनी बहनों के प्रति पिता के तुल्य है और अपनी पत्नियों के प्रति सदैव हंसमुख रहते हैं। तो हमारे बहनोई कैसे हैं? तो कौन, वसुदेव। तो वसुदेव बहनोई लगते हैं। मतलब देव की, यहाँ से है ना, देव की हो गई, अ, कंस की बहन है, कुछ फैमिली कनेक्शन है, तो इसलिए वसुदेव बहनों ही लगते हैं। तो वो अपनी अ, बहुत अच्छे से सबको मेंटेन कर रहे हैं, तो सब पत्नियों को, हमारी बहनों को और अपनी बहनों को भी वो अच्छे से देख रहे हैं। उनकी बहन वसुदेव की बहन है, अ, वसुदेव की बहन हो गई कुंती। हाँ, और कुंती यहाँ की बहू हो गई इधर की, है ना, विदुर के छोटे भाई की पत्नी है। और वो इसके हिसाब से भी एक ब्रदर इन लॉ, दोनों तरफ से ब्रदर इन लॉ होता है। मेरे ख्याल से बहनोई वर्ड नहीं होगा शायद, ये तो बहनोई तो बहन का हस्बैंड होता है, लेकिन यहाँ क्या है, कुंती क्या है, প্রভু कुंती রোহিণী দেবী বিধবা পত্নী লেখা আছে এখানে তাৎপর্যে। उनकी लिखा चाहिए। জি। শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেবের 16 জন পত্নী ছিলেন এবং তাদের অন্যতমা বলদেবের মাতা পৌরবী বা রোহিণী ছিলেন বিদুরের ভগ্নী। Lord Krishna's father Vasudev had 16 wives, and one of them named Pauravi or Rohini, the mother of Baladev, was the sister of Vidura. अच्छा, हमको नहीं पता है। रोहिणी विदुर की पत्नी है, पहली बार देख रहे हैं। वसुदेव was the husband of Vidura's sister. हाँ, Vasudeva, husband of Vidura's sister. Thus they were brother-in-law. And Vasudev's sister Kunti was the wife of Pandu, Vidura's elder brother, and that sense also Vasudev was brother-in-law to Vidura. तो दोनों तरफ से ये भी बहनोई हो गए, ये भी बहनोई हो गए। तो वसुदेव के पांडु बहनोई है, क्योंकि वसुदेव की बहन अ, कुंती पांडु की पत्नी हुई। और उस तरफ भी दोनों तरफ से हुआ रिलेशन। रोहिणी अगर विदुर की सिस्टर है तो उधर भी बहनोई होगी। ठीक है, तो वो उनका बारे में पूछ रहे कि कैसे है वो, ठीक है कि नहीं। ये पारिवारिक इसमें नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा अभी डिटेल में जरूरत नहीं है। क्वचिद्वरुथाधिपतिर्यदूनां तद्यं नास्ति सुखमङ्गवीर यं रुक्मिणी भागवतोऽभिलेमे आराध्य विप्रान् स्मरमादिसर्गे। हे उद्धव,
मुझे बताओ कि यदुओं का सेनानायक प्रद्युम्न जो पूर्व जन्म में कामदेव था कैसा है। रुक्मिणी ने ब्राह्मणों को प्रसन्न करने उनकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण से अपने पुत्र रूप में उसे उत्पन्न किया था। तो पहले कृष्ण के बारे में पूछा, बलदेव और बलराम, कृष्ण बलराम के बारे में, उनका कैसा चल रहा है, दोनों कैसे हैं। दूसरा पूछा वसुदेव के बारे में, कृष्ण के पिताजी। तीसरे नंबर पे प्रद्युम्न आ गया। तो क्योंकि प्रद्युम्न भगवान का अवतार है, इसलिए उनका नाम इमिडिएटली आ गया। प्रद्युम्न भगवान का सबसे एल्डर, सबसे बड़ा पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र है। एक तो भगवान की जितने भी पत्नियां हैं उसमें मुख्य रुक्मिणी है, रुक्मिणी का पहला पुत्र प्रद्युम्न है, इसलिए सबसे ज्येष्ठ हो गया प्रद्युम्न। भगवान का पुत्रों में से करोड़ों की संख्या है पुत्रों की, लेकिन उसमें सबसे ज्येष्ठ हो गया प्रद्युम्न। भगवान का अवतार भी है। पिछले अवतार में वो कामदेव भी था, रहा है। उसको रुक्मिणी ने ब्राह्मणों की आराधना करके प्राप्त किया, ऐसा लिखा है। ब्राह्मणों की आराधना करके प्राप्त किया है प्रद्युम्न को पुत्र रूप में। और रुक्मिणी तो भाग्यवान है, क्योंकि उनके पति भी भगवान है और उनका बेटा भी भगवान है। सोच रहे ना। इनको बेटा भगवान के रूप में बेटा मिल जाए और पति भी मिल जाए, डबल। कितने भाग्यवान है ये रुक्मिणी का। भाग्य देखिए, उनका बेटा भगवान है प्रद्युम्न, और उनका हस्बैंड भी भगवान है। तो ऐसे उन्होंने ब्राह्मणों की पूजा की, तो उनको मिल गया वरदान। क्वचित् सुखं सात्वत वृष्णिभोज दाशारकाणाम् अधिपस्सास्ति यमभ्यसिञ्चत् शतपत्रनेत्रो नृपासनाशां परिहृत्य दूरात्। हे मित्र, मुझे बताओ, क्या सात्वतों, वैष्णियों, भोजों तथा दशरथों के राजा उग्रसेन अब कुशल में तो है ना। वे अपने राज सिंहासन की सारी आशाएं त्याग कर अपने साम्राज्य से दूर चले गए हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने पुनः उन्हें प्रतिष्ठित किया। तो देखिए, पहले कृष्ण बलराम, फिर उधर उनके पिताजी, फिर उनका बेटा, फिर उनके दादाजी। कृष्ण के दादाजी बने, ये उनको, वो आ गए। उनको पूछ रहे, आपको मोबाइल से बहुत आवाज आ रहा है, किसका मोबाइल करिए। ये सदगति प्रभु आपनार की মানে লজ্জা নেই নাকি? এত বার, হাজার হাজার বার বলার পরে আপনি মোবাইল থেকে এখন আনমিউট করে, ডিস্টার্ব আসছে, আওয়াজ আসছে, আনমিউট করে রাখুন। तो यहाँ पर सारे वंशों का वर्णन है। सातवत वंश, वृष्णिभोज, दाशार, इन वंशों के बारे में भी इनडायरेक्टली पूछा गया, और वो राजा कैसे हैं वो भी पूछा गया उनको। क्वचिद् हरे सौम्य सुध सदृक्ष आस्ते गृणीरथ्यां साधु शाम्ब असूतयं जाम्बवती प्रताड्या देवं गुहं यं विकया धृतोग्रे। अनुवाद। हे भद्र पुरुष, सांबर ठीक है तो वो श्री भगवान के पुत्र सदृश ही है। पूर्व जन्म में वो शिव की पत्नी के गर्भ से कार्तिकेय के रूप में जन्मा था, और अब वही भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत सौभाग्यशाली पत्नी जामवती के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। तो मुख्य मुख्य तो सांब सेकंड आता है। भगवान के पुत्र में पहला नंबर अद्युम्न, दूसरा नंबर सांब, जाम्बती का पुत्र। जाम्बती वो है जो जामवान के वहां थी, जामवान की पुत्री है, जहाँ भगवान ने जामवान से लड़ाई किया और उसको प्राप्त किया। उनका बेटा सांब है, वो भी मतलब भगवान के पुत्र में एक फेमस, वो प्रसिद्ध है। पहला प्रद्युम्न, दूसरा सांब। इसको भी कह रहे हैं कार्तिक के अवतार। वो था कामदेव का अवतार, यह है कार्तिकेय का अवतार। वो अंबिका, हाँ, अंबिका का पुत्र था पहले, पार्वती का पुत्र बना है पहले, वो अभी जामवती का पुत्र बना है। इमं क्वचित
स कश्चिद् युधान आस्ते यः फाल्गुनालब्धधनुरस्य लेभेञ्ज साधोक्षजा सेवयेव गतिं तदीयां यतिभिर्दुरापाम्। हे उद्धव, क्या युयुधन सुकुशल है? उसने अर्जुन से सैन्य कला की जटिलताएं सीखी और उस दिव्य गंतव्य को प्राप्त किया जिस तक बड़े बड़े सन्यासी भी बहुत कठिनाई से पहुंच पाते हैं। तो सब मुख्य मुख्य लोगों को द्वारका में अगर याद करना तो ये सब है। युधान मतलब सात्विकी, जो भगवान का सारथी भी काम करते हैं, सारथी का भी सेवा करते हैं। इन्होंने फाल्गुनाद लब्ध धनुर, मतलब अर्जुन से धनुर्विद्या सिखाया, अर्जुन को उन्होंने गुरु बनाया। श्री कृष्ण के सारथी हैं और अर्जुन के गुरु। अभी देखिए, अर्जुन के सारथी कृष्ण, कृष्ण के सारथी सात्विकी, सात्विकी के गुरु कौन, फिर अर्जुन। पूरा राउंड चक्कर हो गया। मतलब राउंड चक्कर हो गया। अर्जुन के सारथी कृष्ण, कृष्ण के सारथी सात्विकी, फिर सात्विकी उधर फिर अर्जुन से गुरु बना रहा, गुरु बना अर्जुन को, और उनसे धनुर्विद्या सीखा। और इन्होंने अ, अधोक्षज सेवया, भगवान कृष्ण की सेवा करके उनको ऐसी गति प्राप्त हुई जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ गति उनको प्राप्त हुई है। कौन सी गति है हमको नहीं पता है, शास्त्र में कुछ लिखा है। योग के बारे में बताया, अष्टांग योग, ये सब तो ठीक है, बड़ा बात नहीं है। भगवान का सारथी बना, वही बहुत बड़ा उनके लिए उपलब्धि है। युद्धान अचीव दिस स्टेज ऑफ लाइफ जस्ट एज he achieved पर एक्सपर्ट नॉलेज इन मिलिट्री साइंस ऑफ अर्जुना। नेक्स्ट लोग, क्वचित बुध स्वस्त्य नमावास्ते सुफलकपुत्रो भगवत प्रपन्ना य कृष्ण पादांकित मार्ग पांसु स्वचिष्टत प्रेम विभिन्न धैर्य। कृपा करके मुझे बताइए कि स्वफल पुत्र अक्रूर ठीक से है तो? वो श्री भगवान का शरणागत एक दोष रहित आत्मा है। उसने एक बार दिव्य प्रेम भाव से अपना मानसिक संतुलन खो दिया था और उस मार्ग की धूल में गिर पड़ा था जिसमें भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्ह अंकित थे। देखिए विदुर जी, द्वारका वासियों को याद करें, द्वारका के सब एक एक महान चरित्र को, और उनके उनकी महिमा गा रहे हैं। उनकी महिमा कैसे गा रहे हैं? वो पिछले जन्म में कौन थे, उन्होंने किसे धनुर्विद्या सीखा, उन्होंने कौन सा पद प्राप्त किया, वो कौन सी भगवान की सेवा कर रहे हैं, ये सब महिमा में बोल रहे हैं एक एक जन का। तो अक्रूर जी का देखिए, नेगेटिव बात नहीं बोले, उनको नेगेटिव बात नहीं याद आया, ये बहुत बड़ी बात है। अक्रूर जी ने तो इधर बहुत ये सामंतक मणि को लेकर तो बड़ा कांड किया, लेकिन वो बात इनको याद नहीं आ रहा है। विदुर जी को उसको नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि अक्रूर जब वृंदावन गए थे तो रास्ते में कृष्ण की चिंता करते करते उनका प्रेम से हृदय द्रवित हो गया, और फिर रथ से नीचे उतरे। रथ से नीचे उतर के जमीन के ऊपर जो श्री कृष्ण के चरण चिन्ह उनको दिखाई पड़े थे, उस चरण चिन्ह के ऊपर लोटपोट करने लगे थे, और ऐसा लोटपोट किए कि उनका हृदय मतलब पूरा टूट गया, विभिन्न धैर्य का धैर्य टूट गया, मतलब रोने लग गए थे रास्ते के ऊपर उनके चरणों को देख करके, कृष्ण के चरण चिन्हों को, और उस पे लोटपोट करने लगे थे। ऐसा तो बहुत लोगों ने किया होगा, लेकिन देखिए अक्रूर के लिए स्पेशली भागवत में बार बार लिखा आता है, और किसी के लिए लिखा नहीं आता है। तो इसके लिए मतलब रोल मॉडल अक्रूर जी हैं इस पर्टिकुलर भाव के। आ, और सब लोग तो मेरे ख्याल से लोटपोट करते होंगे, दंडवत किया होगा सबने, लेकिन नाम अक्रूर जी का ही आता है। उन्होंने श्री कृष्ण के अंकित मार्ग के ऊपर, श्री कृष्ण पाद अंकित मार्ग, पूरा लीला को याद कर रहे हैं कि रथ से उतरे, और कृष्ण भी गाय चरा के वापस गए थे घर पे शाम को। तो उनका
कृष्ण के पाद से अंकित भूमि थी, वो रोड रास्ता जो था उसके कृष्ण के चरण चिन्ह थे। तो पाद अंकित मार्ग, मार्ग मतलब रास्ता, 500 उस धूलि के ऊपर अचेष्ट था, लोटपोट खाया था, और उसका प्रेम से उनका हृदय द्रवित हो गया था। तो विदुर जी उनके हृदय में जो शुद्ध भक्ति है, शुद्ध प्रेम है, उसको याद कर रहे हैं। अक्रूर जी की दूसरी चीजों को याद नहीं कर रहे हैं। हमें भक्तों को अगर ग्लोरीफाई करना है, कभी ग्लोरिफिकेशन करना है, याद करना है, तो किस तरह से भक्तों का ग्लोरीफाई करना चाहिए, हम लोग यहाँ पर सीख सकते हैं विदुर जी से। वो एक एक भक्त ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, उनका पर्टिकुलर क्वालिटीज को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, हर भक्त के क्वालिटीज को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। अक्रूर जी का स्पेशली इस बात को उन्होंने याद किया और ग्लोरीफाई किया। क्वचित् शिवं देवकभोजपुत्र्या विष्णुप्रजाया इव देवमातु या विश्वगर्भेण दधार देवं त्रयी यथा यज्ञवितानमर्थम्। जिस तरह सारे वेद यज्ञिक कार्यों के आगार है, उसी तरह राजा देवक भोज की पुत्री ने देवताओं की माता के ही सदृश पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने गर्भ में धारण किया। क्या वो देव की कुशल से है ना? तो ये मतलब भक्तों को ग्लोरीफाई करने का तरीका हमें यहाँ पर सीखने जैसा है। तो उनके पूरे वंश को एकदम पकड़ रहे हैं। तो देवक उनके पिताजी, भोज, देवक भोज उसके पूरे वंश को याद कर रहे हैं, और उस वंश की वो राजकन्या है। तो उस वंश को भी प्रशंसा कर रहे हैं, उस वंश की पहले महिमा जिसमें उनका जन्म हुआ उसको याद कर रहे हैं, उससे उनका महिमा बढ़ता है। तो देवक भोज पुत्र और विष्णु प्रजाया, ये वो देव मातु, जैसे अदिति माता अदिति के जैसी है। वो अदिति क्यों? कि अदिति सब देवताओं की माता है, इसलिए इनका नाम भी देव की है। तो ये भगवान कृष्ण की माता बनी है, तो ये अदिति के जैसी है। देवी अदिति है, उनके सारे देवता उनके पुत्र हैं। और इसी प्रकार इन्होंने विष्णु प्रजाया, जिनके विष्णु जिनके पुत्र बने, जिन विष्णु ने जिनके गर्भ से जन्म लिया, यावे स्वगर्भेण दधार देव, उन्होंने भगवान को अपने गर्भ में धारण किया। जिस प्रकार त्रयी यथा यज्ञ वितानम अर्थम, इस प्रकार अ, वेद हैं, वेद जैसे अपने गर्भ में यज्ञ को धारण करते हैं, इस प्रकार देवकी ने भगवान को अपने गर्भ में धारण किया। इस तरह से कितना हमें भक्तों को प्रशंसा करने का यहाँ सीखना है। अपि स्विदास्ते भगवान सुखम वो यसात्वतां कामदुधो निरुद्ध यमामनन्ति स्म हि शब्दयोनिं मनोमयं सत्त्वतुरीय तत्त्वम्। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अनिरुद्ध कुशलता पूर्वक है? वो शुद्ध भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला और प्राचीन काल में ऋग्वेद का कारण, मन का सृष्टा तथा श्री विष्णु का चौथा पूर्ण विस्तार माना जाता है। तो वो कंप्लीट मतलब ग्लोरिफिकेशन, एक एक जन का जो मुख्य मुख्य बातें पकड़ रहे हैं। हाँ, हम लोग को पता ही नहीं होता है कौन से भक्त की क्या महिमा है। जब ग्लोरिफिकेशन का टाइम आता है तो हम लोग ढूंढने लग जाते, क्या बोले क्या बोले, क्या क्या बात, कुछ पता ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं उनको क्या बोलूं। ये सब चक्कर हो जाता है हम लोग का। तो यहाँ सब कुछ जान रहे हैं, हर व्यक्ति के बारे में, पास्ट प्रेजेंट सब उनका जान रहे हैं विदुर जी, ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो अनिरुद्ध कैसे हैं? तो अनिरुद्ध की क्या महिमा बताए? सात्वताम काम दुधो, हाँ, भक्तों के लिए वो डिजायर ट्री है। अनिरुद्ध भक्तों के लिए क्या है? कामधेनु जैसे हैं। वो अनिरुद्ध भी भगवान के अवतार है। यमामनंती ही शब्द योनिम, उसको, उनको शब्द योनि कहा जाता है। अनिरुद्ध को शब्द योनि कहा जा रहा है। प्रभुपाद जी का इज अ कॉज ऑफ ऋग्वेद, कि ऋग्वेद के कारण है। और वो जो मन के अधिष्ठाता देवता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे भागवत में, अभी थर्ड कैंटो में आएगा मेरे ख्याल से आगे चल के।
कि मन के अधिष्ठाता देवता अनिरुद्ध है, बुद्धि के अधिष्ठाता देवता प्रद्युम्न है, और अहंकार के अधिष्ठाता देवता संकर्षण है, और चेतना के अधिष्ठाता देवता वासुदेव है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये चार जन जो है, चार हमारे जो अंतकरण है, चार हमारा जो हृदय के अंदर चार हमारा अंतकरण होता है, वो चारों के देवता ये चार है। चित्त के अधिष्ठाता वासुदेव है, अहंकार के संकर्षण, बुद्धि के प्रद्युम्न, और मन के अनिरुद्ध। तो इसलिए भगवान के जो चतुर्व्यूह होता है भगवान का, ये वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इसको चतुर्व्यूह कहते हैं। ये वैकुंठ में जितने भी वैकुंठ लोक हैं, हाँ, सब जगह भगवान का ये चतुर्व्यूह रहता है। सब वैकुंठों में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न रहते हैं। यही जो चतुर्व्यूह द्वारका में भी रहता है। द्वारका में इसका रहने का तरीका अलग है, एक बाप बेटा बन गए सब लोग, लेकिन अयोध्या में चार भाई बन के रहते हैं। अयोध्या में ये वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न बन के रहते हैं। ठीक है। तो वैकुंठ में भी ये चार जन सब वैकुंठ में रहते हैं, अलग अलग उनका पोजीशन होता है। लेकिन द्वारका में क्या है, यहाँ वासुदेव हो गए पिता, संकर्षण उनके भाई बलराम, प्रद्युम्न उनका पुत्र, और अनिरुद्ध उनका पौत्र, ग्रांडसन। ये उनका रिलेशन है द्वारका में। तो वो कैसे हैं उनके बारे में, तो जो सीक्वेंस देखिए, किसके किसके बारे में वसुदेव जी पूछ रहे हैं। पहले कृष्ण बलराम के बारे में पूछा, फिर वसुदेव के बारे में पूछा, फिर प्रद्युम्न के बारे में पूछा, फिर उनके दादाजी के बारे में पूछा, सुरसेन, फिर इधर आके सात्यकी के बारे में, ना सांब के बारे में, सांब के बाद सात्यकी, उसके बाद देवकी, और अभी आया ये अनिरुद्ध। सीक्वेंस, और सबकी महिमा भी थोड़ा हम लोग को याद रखना अच्छा है। हम लोग इनकी महिमा याद रखेंगे तो फिर बाद ही धीरे धीरे की भी महिमा आएगी दिमाग में। अपिष्विदन्ये च निजात्मदेवम् अनन्यवृत्त्या समनुवृताये हृदि सत्यात्मजचारुदेष्ण गदादय स्वस्ति चरन्ति सौम्य। हे भद्र पुरुष, अन्य लोग यथा हृदिक, चारुदेषण, गदा तथा सत्यभामा का पुत्र जो भगवान श्री कृष्ण को अपना आत्मा के रूप में मानते हैं और बिना किसी विचलन के उस मार्ग का अनुसरण करते हैं, ठीक से है ना? तो वो गद गद भगवान का, कृष्ण का भाई है। हाँ, गद, जी जी, गदा नहीं है, गद है। गद जो है ये भगवान का भाई है, और बाकी भगवान के पुत्र है यहाँ पर। भाई मतलब चचेरा भाई ऐसा कुछ है, कुछ कुछ रिलेशन का भाई है, लेकिन उधर भगवान के भाई के जैसा ही रहता है द्वारका में। अ, लिखा है द सन, गदा द सन ऑफ सत्यभामा who accept Lord Krishna as the soul of the self। सत्यभामा का पुत्र लिखा है। ओके, तो मेरा मिस्टेक है, गद पता नहीं, थोड़ा हो सकता है कुछ कंफ्यूजन होगा मेरा ही हो। तो गद सत्यभामा का पुत्र, तो बाकी सब पुत्रों का नाम है। पहले सांब का और प्रद्युम्न का नाम आ गया। अभी ऋदिक, चारुदेश्न और गद, ये भगवान के दूसरे पुत्र है। शायद एक भाई भी गद है और पुत्र भी है, शायद ये भी हो सकता है, मैं मेरा श्योर नहीं आ रहा याद, जो भी हो। तो अभी इनका सब एक लाइन में नाम आ गया, एक श्लोक में। बाकी सबका नाम एक एक श्लोक था, सबकी महिमा थी, और इन सब का नाम एक साथ आ गया। सबके बारे में पूछ रहे हैं, सब लोग कैसे हैं। अपिष्विदोर्भ्यां विजयाच्युताभ्यां धर्मेण धर्म परिपातिषेतुम् दुर्योधनोत्तप्यत्यत्सभायां साम्राज्यलक्ष्मा विजयानुवृत्त्या। अब मैं पूछना चाहूंगा कि महाराज युधिष्ठिर धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार तथा धर्म पथ के प्रति सम्मान सहित राज्य का पालन पोषण कर तो रहे हैं ना? पहले तो दुर्योधन ईर्ष्या से जलता रहता था क्योंकि युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन रूपी दोनों बाहुओं के द्वारा रक्षित रहते थे, जैसे वे उनकी अपनी भी भुजाएं हो।
तो जो युधिष्ठिर महाराज अभी धर्म पूर्वक पूरे विश्व का पालन ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। और युधिष्ठिर महाराज को दो भुजा बताई, दो तरफ से रक्षा मिल रही है। कौन? विजय अच्युताभ्याम। सोचिए, विजय मतलब अर्जुन, मतलब कृष्ण। युधिष्ठिर के दो भुजा बताई गई, कृष्ण को और अर्जुन को। तो दोनों ने, कृष्ण और अर्जुन मिलके युधिष्ठिर महाराज को रक्षा कर रहे हैं। तो उनके मतलब दुनिया में कोई नहीं हिला सकता है युधिष्ठिर महाराज को। या फुल्ली सरेंडर्ड सोल अर्जुन है जिनका भाई, और युधिष्ठिर महाराज के प्रति 100% सरेंडर्ड है अर्जुन। और ऐसा व्यक्ति अर्जुन, पूरे ब्रह्मांड में सर्वशक्तिमान, वो उनका सरेंडर्ड सोल है, उनका दास बना हुआ है। और कृष्ण भी उनके दास बने हुए हैं। तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज को दुनिया में कौन, धर्म पालन में कौन रोक सकता है, कौन उनको वो कैसे, युधिष्ठिर महाराज पालन कैसे कर रहे हैं, देश का ठीक से पालन कर रहे हैं कि नहीं। किं वा कृताघे स्वगमस्त्यमर्षि भीमो इव दीर्घतमं व्यमुञ्चत् यस्याङ्घ्रिपातं रणभूर्णसेहे मार्गं गदायाश्चरतो विचित्रम्। कृपया मुझे बताइए, क्या विशैल्य सर्पतुल्य एवं अजय भीम ने पापियों पर अपना दीर्घकालीन क्रोध बाहर निकाल दिया है? गदा चलाने के उसके कौशल को रणभूमि भी सहन नहीं कर सकती है जब वो उस पथ पर चल पड़ता है। भीम जब चलते थे रास्ते पे, भीम की महिमा, तो रणभूमि भी कांपती थी उनके चलने से। रणभूमि भी लगता है कि अभी फट जाएगी, इतना भीम का बल था कि रणभूमि में जब वो गदा उठा के चलता है भीम, तो रणभूमि भी लगता है कि मतलब डोलने लगती थी। और इतना इतना भयंकर शक्तिशाली भीम है। उन्होंने अपने क्रोध को बहुत कंट्रोल करके रखा था, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने उसको दबा के रखा था। तो बोले अभी क्रोध को उन्होंने पूरे पूरा छोड़ दिया कि नहीं, मतलब क्रोध उसने जिनको करना था वो कर दिया कि नहीं, सबको मार डाला। क्योंकि अ, भीम ने एक प्रतिज्ञा किया था कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को मैं अपने अकेले ही मारूंगा। उन्होंने, भीम की प्रतिज्ञा थी। तो आप अगर महाभारत में पूरा देखेंगे कि 100 के 100 पुत्र भीम के हाथ से ही मरे हैं। अर्जुन ने किसी को नहीं मारा है, युधिष्ठिर महाराज ने किसी को नहीं मारा है। भीम ने एक एक को पकड़ पकड़ के चटनी बनाया 100 पुत्रों को। उनका एक इतना गुस्सा था भीम का गुस्सा सोच सकते हैं ना। जो 100 भाई को अकेले मारा, मतलब कितना गुस्सा है, कितना प्रतिज्ञा। इसलिए विदुर जी बोल रहे हैं कि उन्होंने अपना क्रोध को इतना दिन से दबा के रखा था, उसका प्रयोग किया कि नहीं। तो हम लोग प्रभुपाद जी के तात्पर्य में बार बार पढ़ते कि क्रोध को भी भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। क्रोध को भी भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। जो भगवान और भक्तों के विद्वेषी है, उनके ऊपर क्रोध का प्रयोग करना, ये भी एक सेवा है। क्रोध करना भी एक सेवा है। हनुमान जी ने क्रोध किया, हाँ, और लंका को जलाया। तो इस तरह से क्रोध करना भी एक सेवा है। तो भीम ने वो क्रोध रूपी जो उनकी सेवा का जो सेवा का जो पेरिफेरल सेवा का जो वस्तु था, उसको दबा के रखा था, म्यान में छुपा के रखा था तलवार को, क्रोध रूपी तलवार को, उसको निकाल के सबको सेवा कर दिया 100 पुत्रों का। क्वचिद्यशोदारथयुत्थपानां गाण्डीव धन्वो परतारिरास्ते अलक्षितो यत्सर्कूटगूढो माया किरातो तुतोष। कृपया मुझे बताइए कि अर्जुन, जिसके धनुष का नाम गांडीव है और जो अपने शत्रुओं का विनाश करने में रथियों में सदैव विख्यात है, ठीक से है तो? एक बार उसने न पहचाने जाने वाले छद्म शिकारी के रूप में आए हुए शिव को बाणों की बौछार करके उन्हें तुष्ट किया था। देखिए सबकी कैसे महिमा गा रहे हैं, एक एक जन की, सबकी विशिष्टता क्या है। खंडीव का नाम बोलने से अर्जुन की महिमा आ जाती है। उसके बाद गिरीश, शिव जी की महिमा। शिव जी के यहाँ पर किरात बन के, शिकारी बन के उनके सामने आए थे, और शिव जी को उन्होंने युद्ध में संतुष्ट किया।
ये ये अर्जुन की ग्लोरी है। संक्षेप में सबकी महिमा बताए जा रही है। यमावतस्त्वनयो पृथाया पार्थे वृतो पक्ष्मभिरक्षिणेव रेमात उद्दाय मृधे स्वरिक्तं परासुपर्णा विवज्री वक्त्रात्। क्या आपके भाइयों के संरक्षण में रह रहे जुड़वा भाई कुशल पूर्वक है? जिस तरह आंख पलक द्वारा सदैव सुरक्षित रहती है, उसी तरह वे पृथा पुत्रों द्वारा संरक्षित है, जिन्होंने अपने शत्रु दुर्योधन के हाथों से अपना न्याय संगत साम्राज्य उसी तरह छीन लिया है, जिस तरह गरुड़ ने वज्रधारी इंद्र के मुख से अमृत छीन लिया था। हम्म, तो पांडवों ने अपना अधिकार को वापस लिया है। और अभी जो अश्विनी कुमार दोनों वो अवतार लिए थे नकुल और सहदेव के रूप में। ये दोनों भाई नकुल और सहदेव, ये दोनों कैसे हैं? वो दोनों को तो जैसे आंखों को पलकों के द्वारा सुरक्षा मिलती है, ऐसे ये भीम अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज ये दोनों भाई को इस तरह से ही पालन कर रहे हैं। कैसा है वो एग्जाम्पल, कैसा है? जिस तरह से पल के आंखों को रक्षा करती है, ऐसे भीम और अर्जुन नकुल सहदेव छोटे भाइयों को ऐसे सुरक्षा कर रहे हैं। कितनी मतलब, यद्यपि आप सबको पता होगा कि ये दोनों माद्री के पुत्र हैं और ये तीन कुंती के पुत्र हैं। तो माद्री चले जाने के बाद कुंती ने माद्री को वचन दिया था, वादा किया था कि मैं तुम्हारे पुत्रों को अपने पुत्रों के जैसा उससे ज्यादा देखभाल करूंगी। इसलिए ये तीनों भाई उन दोनों की ज्यादा ख्याल रखते थे। मतलब आंख पलक का उदाहरण दिया, पलक कैसे काम करती है। अगर हमारे सामने कोई कुछ आ जाए, हमारे मन को पता नहीं है, बुद्धि को पता नहीं, उसके पहले पल के काम कर लेती है ना। अगर सामने कोई कचड़ा है तो हमको सोचने में टाइम लगेगा, उसके पहले ही पल के अपना काम कर लेती है, आंखों को रक्षा कर देती है। तो ऐसे तीन भाई दोनों को सुरक्षा करते थे, कोई प्रॉब्लम आने से पता चलने के पहले ही सुरक्षा कर देते थे। उन दोनों को पता ही नहीं चलेगा कि हमारी सुरक्षा कर दी है अर्जुन ने। इतना उनको दोनों भाई को वो लोग अ, देख रहे थे, देखभाल कर रहे थे। अहो पृथापि ध्रियतेर्भकार्थे राजर्षिवर्येण विना पितेन यस्त्वे कबीरोऽधिरथो विचिक्ये धनुर्द्वितीय ककुभश्चतस्रः। हे स्वामी, क्या पृथा अब भी जीवित है? वो अपने पितृ विहीन बालकों के निमित्त ही जीवित है, अन्यथा राजा पांडु के बिना उनकी जीवन रह पाना असंभव था, जो कि महानतम सेनानायक थे और जिन्होंने अकेले ही अपने दूसरे धनुष के बल पर चारों दिशाओं जीत ली थी। तो यहाँ पांडु की भी महिमा बताई, पांडु को अधिरथ बताया। अधिरथ और एक वीर, वो अकेले जिन्होंने दसों दिशाओं को जीत ली थी। पांडु ने, इतने महान शक्तिशाली योद्धा थे पांडु। हाँ, दसों दिशाओं को उन्होंने जीत लिया था, चारों दिशाओं को अकेले धनुष के टंकार से। उसके बिना कुंती तो रह नहीं सकती है, वो तो मर जाती, लेकिन इन पुत्रों के लिए जीवित रह गई। पुत्रों की रक्षा के लिए कुंती जीवित रही, नहीं तो उनकी जीने की इच्छा नहीं थी। वो कुंती कैसी है, अभी कैसे जी रही है? सौम्यानुसूचितमध पतंतम रात्रे परेताय विदुद्रुहेय निर्यापितो येन स्वपुर्यां स्वपुत्रान् समनुव्रतेन। हे भद्र पुरुष, मैं तो एकमात्र उस धृतराष्ट्र के लिए शोक कर रहा हूँ जिसने अपने भाई की मृत्यु के बाद उसके प्रति विद्रोह किया। उसका निष्ठावान हितैषी होते हुए भी उसके द्वारा मैं अपने घर से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उसने अपने पुत्रों के द्वारा अपनाए गए मार्ग का ही अनुसरण करना स्वीकार किया। तो ये सौम्य उद्धव, मैं तो अनुताप कर रहा हूँ उस अंधे के लिए, धृतराष्ट्र के लिए। प्रतीत हो रहा है। रात्रे परेता है विद्रुत है, वो मेरे को अपना पराया मान लिया उसने, और मेरे को धक्का मार के उन्होंने निकाला इस दुर्योधन ने। लेकिन वो चुपचाप बैठा रहा, उसने कुछ प्रोटेस्ट नहीं किया। उसका बारे में सोच रहा हूँ।
तो उनका कुशल समाचार नहीं पूछा। देखिए, विदुर ने सबका कुशल समाचार पूछा, पहले द्वारका वासियों का पूछा, पांडवों का पूछा, लेकिन ये नहीं बोला कि धृतराष्ट्र कैसा है, ये बात नहीं पूछा। ओके, तो हम हरेर्मर्त्य विडम्बनेन दृशो नृणां चालयतो विधातु नान्योपलक्ष्य पदवीं प्रसादाच्चरामि पश्यन् गतविस्मयोऽत्र। अन्यों द्वारा अदृश्य रहकर विश्व भर के भ्रमण करने के बाद मुझे उस पर कोई आश्चर्य नहीं हो रहा। श्री भगवान के कार्यकलाप जो इस मर्त्य लोक के मनुष्य जैसे हैं, अन्यों को मोहित करने वाले हैं, किंतु श्री भगवान की कृपा से मैं उनकी महानता को जानता हूँ। एतव मैं सभी प्रकार से सुखी हूँ। तो अभी विदुर जी बोले कि पूरा भारत का भ्रमण करने के बाद मेरे को अभी कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है धृतराष्ट्र के स्वभाव को देख के, क्योंकि पूरी दुनिया भगवान की माया से मोहित है। सब लोग को मैंने देख लिया, सब कुछ देख लिया कि पूरा जगत मोहित है, भगवान की माया बहुत चमत्कारी है। तो भगवान को समझ लेने के बाद अभी मेरे को कोई दुख नहीं है, कोई कोई आश्चर्य नहीं है, कुछ नहीं है। मैं समझ गया हूँ भगवान की माया कैसे कार्य करती है, और इसलिए मैं अभी स्थिर हूँ मेरे मन में। नृणां नूनं नृपाणां त्रिमदोत्पथानां महिमूश्चालयतां च मूभिः वदात् प्रमन्नार्तिजिहीर्षयेषोऽपेक्षताघं भगवान् कुरूणाम्। श्री कृष्ण श्री भगवान होते हुए भी तथा पीड़ितों के दुख को सदैव दूर करने की इच्छा रखते हुए वे कुरुओं का वध करने में अपना आप को बचाते रहे। यद्यपि वे देख रहे थे कि उन लोगों ने सभी प्रकार के पाप किए हैं, और ये भी देख रहे थे कि अन्य राजा तीन प्रकार के मिथ्या गर्व के वश में होकर अपनी प्रबल सैन्य गतिविधियों से पृथ्वी को निरंतर शुद्ध कर रहे थे। तो नूनं नृपाणां, तो ये जो त्रिमद उत्पथानाम, सारे पृथ्वी पे जितने भी राजा थे, वो लोग अपने धर्म के मार्ग से हट गए थे, अधर्म हो गए थे, वो मद मद के कारण। और पूरे पृथ्वी पे अपने मद मतलब अहंकार, अभिमान से चूर होकर के वो पूरे पृथ्वी की वो ऊपर अपनी बड़ी बड़ी सेनाओं को लेकर के कुचल रहे थे, कुछ करते थे। और इस सारे राजाओं को भगवान ने, पापियों को खत्म किया है। वधात प्रपन्न आरती जिहीर्षयेषु, प्रपन्न आरती जिहीर्षयेषु वधात, सबको किलिंग करके प्रपन्न आरती जिहीर्षयो, अपने जो शरणागत भक्त है उनकी उन्होंने रक्षा की और उनका वध किया। अप्युपेक्षित अगम भगवान गुरुनाम, उन्होंने अ, वो लोग का अपराधों को सहन किया। भगवान ने बड़े बड़े राजाओं का अपराधों को सहन किया, उन्होंने बहुत दिन सहन किया। तो यहाँ पर ये सहन करने के बारे में प्रभुपाद जी एक बात लिख रहे हैं कि भगवान ने क्यों सहन किया। जब द्रौपदी वस्त्राहरण हो रहा था तो भगवान ने क्यों सहन किया, पांडवों के ऊपर इतना अत्याचार भगवान ने क्यों सहन किया, भगवान ने इंस्टेंट एक्शन क्यों नहीं लिया, ये कोई सवाल पूछ सकता है। भगवान ने इंस्टेंटली, वो जो उनके आंखों के सामने जब अन्याय हो रहा था तो भगवान ने क्यों एक्शन नहीं लिया। तो तात्पर्य में इसका उत्तर दिया हुआ है, कोई ढूंढ के बताइए, मैंने मार्क किया हुआ है, आप लोग का सुनता हूँ। क्यों भगवान ने तुरंत एक्शन नहीं लिया, देरी क्यों की। क्योंकि आपका बता कि तीन तरह का वो प्रॉब्लम होता है कि धन, शिक्षा और अनुयायी, इन सबको क्या करें, एकत्र युद्ध भूमि में एकत्र करना चाह रहे थे वो। उनका प्रभु जी एक साथ सफाया करना चाह रहे थे कि अगर कुरुक्षेत्र की भूमि में वो एक साथ इकट्ठे हों तो उनको एक साथ ही उनका सफाया कर दे, इसीलिए हाँ, ये भगवान ने बात लिखा एक्शन हुआ है। नहीं लिया। तो इंग्लिश में बहुत स्पेशल वर्ड यूज किया है प्रभुपाद ने। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि द लॉर्ड वाज जस्ट वेटिंग टू गेट देम टुगेदर,
in the battlefield of Kurukshetra. So kill them all at one time. लास्ट में जो वर्ड लिखा है वो देखिए, just to make it a shortcut in his killing mission. प्रभुपाद बोले किलिंग मिशन, कौन सा मिशन? किलिंग मिशन। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि किलिंग मिशन, भगवान का जो एक किलिंग हत्याकांड, किलिंग मिशन को शॉर्टकट करने के लिए वेट कर रहे थे, एक जगह सबको सफाया करना चाहते। जो किलिंग मिशन क्या है? ये बड़ा ऑपरेशन है, सबको पापों से मुक्त करके वैकुंठ भेजना है। ये किलिंग मिशन है भगवान का। ऊपर से दिख रहा है किलिंग मिशन, एक्चुअली वो वैकुंठ मिशन है। अजस्य जन्मोत्पथनाशनाय कर्माण्यकर्तु ग्रहणाय पुंसाम् नन्वन्यथा कोरति देहयोगं परो गुणानाम् उत्कर्म तंत्रम्। श्री भगवान का प्राकट्य दुष्टों का संहार करने हेतु होता है। उनके कार्य दिव्य होते हैं और समस्त व्यक्तियों के समझने हेतु ही किए जाते हैं। अन्यथा समस्त भौतिक गुणों से परे रहने वाले श्री भगवान का इस पृथ्वी में आने का कोई प्रयोजन हो सकता है? अजस्य जन्मोत्पथनाशनाय, अजय जो भगवान अजन्मा है, वो जन्म क्यों लेते हैं? उत्पथ नाशनाय, उत्पात लोगों को नाश करने के लिए। कर्माण्य कर्तुर ग्रहणाय पुंसा, और उनकी कर्म, भगवान अकर्मा है लेकिन कर्म कर रहे हैं, अजन्मा लेकिन जन्म ले रहे हैं। तो अजन्मा लेके जन्म क्यों लेते हैं? उत्पात को नाश करने के लिए। और अकर्माओं के कर्म क्यों करते हैं? ग्रहणाय पुंसाम, ताकि उनको देख के दूसरे लोग कर्म करना सीखे। नहीं तो उनको ये शरीर धारण करने की कोई जरूरत नहीं है। भौतिक संसार में इस दुर्योधन और ये सब इतने प्रॉब्लम, दुर्योधन प्रॉब्लम कर रहा है, उधर सामंतक मणि को लेके ये प्रॉब्लम कर रहा है, इतने सारे प्रॉब्लम को भगवान क्यों झेल रहे हैं? बोले बस लोगों को शिक्षा देने के लिए, नहीं तो उनको कोई जरूरत नहीं है। तो बहुत सुंदर श्लोक है ये, 45 नंबर। तस्य प्रपन्नाखिललोकपानाम् अवस्थितानामनुशासनेऽस्मि अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य वार्तां सखे कीर्तयतीर्थकीर्ते। एतब, हे मित्र, कृपया उन श्री भगवान की महिमा का कीर्तन करो जो तीर्थ स्थान में महिमा मंडित किए जाने के योग्य है। वे अजन्मा है, फिर भी ब्रह्मांड के सभी भागों के शरणागत शासकों पर अपनी अहेतु की कृपा द्वारा वे प्रकट होते हैं। उन्हीं के हितार्थ वे अपने शुद्ध भक्त यदुओं के परिवार में प्रकट हुए। हे सखा, कीर्तया, कीर्तन करो, वार्ताम, उनकी वार्ता को, उनके अजस्य, यदुसु अजस्य, तो यादव कुल में जिन्होंने जन्म लिया भगवान वासुदेव कृष्ण ने, उनकी वार्ता का कीर्तन करिए। हे मेरे सखा, मैं उनके बारे में सुनना चाहता हूँ। कृष्ण की कथा का कीर्तन करो, तीर्थ कीर्ते। तो उनका कीर्तन करने से वो जगह पवित्र हो जाता है। जहां पर भी भगवान की बात का कीर्तन होता है, भगवान की गुणों का वर्णन होता है, वो जगह पवित्र हो जाती है। इसलिए कृपा करके उस वासुदेव कृष्ण के बारे में मेरे को तुम सुनाओ, कुछ कीर्तन करो। सखा कीर्तय तीर्थ कीर्ति। यहाँ पर चैप्टर का समाप्ति हुआ। हम लोग इस अध्याय में जो पढ़े हैं, बेसिकली 2 पार्ट था इस अध्याय का। पहला पार्ट था विदुर जी का हस्तिनापुर से क्या बोलेंगे उसको, देश निकाला हुआ, वो फर्स्ट पार्ट है इस अध्याय का आधा। और तीर्थ भ्रमण निकल के दूसरा पार्ट है विदुर जी का द्वारका वासियों के बारे में उद्धव जी को पूछना। ये पूरा चैप्टर का यही सब्जेक्ट है। कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। প্রভু, দেবতাদের অবতার ভগবান কি করে হলো? ভাগবতে মে কি এরকম আর জায়গায় পেজ আছে কোথাও? আমার জানা নেই। কুবেরের অবতার প্রদ্যুম্ন, আর অনিরুদ্ধ হচ্ছে কার্তিকের অবতার। ভগবানের অবতার ভগবান হয় জানি, দেবতাদের অবতার কি করে হলো একটু বুঝিয়ে বলুন।
वेरी गुड। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कामदेव का अवतार प्रद्युम्न हो गए। प्रद्युम्न अगर भगवान है तो कामदेव का अवतार कैसे हुए? और अनिरुद्ध को कार्तिक का अवतार बताया गया। कार्तिक अगर भगवान के अवतार है तो, सॉरी, अनिरुद्ध भगवान का अवतार तो कार्तिक के अवतार कैसे हो गए? तो ये कोई बोलना चाहेंगे इस प्रश्न का उत्तर? सब लोग समझे? प्रश्न समझ में आया सबको? प्रश्न समझ में आया? अनिरुद्ध जी कार्तिक का अवतार कैसे होंगे अगर अनिरुद्ध जी भगवान का अवतार है तो? बताइए। आप लोग भक्ति वैभव के स्टूडेंट है ना, तो ये प्रश्न तो कोई प्रभु भी जी कर। मैं एक बार प्रयास करता हूँ। क्या? प्रभु जी यहाँ पर वो अवतार ले रहे हैं कि मतलब बेसिकली वो भगवान डेमिगॉड्स जो है वो भगवान के ही अंश हैं, और भगवान उनमें शक्ति कम बेसी करते रहते हैं। मतलब भगवान जो पावर देते हैं, जो पावर आता है उनमें, वो भगवान से ही आते हैं। तो वो जब एक एक पर्टिकुलर रोल के लिए जब वो कामदेव का रोल करते हैं तो एक लेवल ऑफ एनर्जी भगवान उसमें प्रोजेक्ट करते हैं, और फिर वो स्टोरी कंटिन्यू करने के लिए वो प्रद्युम्न का अवतार में वो आते हैं, कामदेव आते हैं, और लेकिन पावर जो है वो बढ़ जाती है। तो उस हिसाब से एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि एक एक जो डेमिगॉड्स है, और वो जब उनका अवतार आता है इसमें, तो बेसिकली वो कंटिन्यूएशन है, वो स्टोरी डेवलप हो रही है, लेकिन वो भगवान अपना एनर्जी या अपना जो पावर है वो उसको ऑपुलेंस जो है वो कम बेसी करते रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि क्या रोल उनको प्ले करना है। वेरी गुड, बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन है। लेकिन और भी कुछ उत्तर भी है, मैं बताऊंगा। आप लोग और कुछ अंदाज करिए और क्या बोल सकते हैं। ये उत्तर सेटिस्फैक्ट्री है? मतलब कुछ हद तक जरूर है फिलोसॉफिकल। भगवत भगवत गीता में ये लिखा है, ये लोग सब भगवान का विभूतियां है। अ, कार्तिकेय के बारे में लिखा है, सब भगवान का विभूतियां है, ये क्लियरली लिखा है। तो भगवान की विभूति है। ओके। कार्तिक भगवान की विभूति है। ओके। विभूति और अवतार में डिफरेंस होता है ना। विभूति होती है वो अ, जीव तत्व होता है, और वो विष्णु तत्व होता है। ये विभिन्न अंश है, विभूतियां सब विभिन्न अंश है, और वो स्वांश है। तो और कोई, मैंने इसको एक्सप्लेन किया है पहले कई बार, 2-3 बार मैंने किया है। एक बार तो मंदिर में किया था, ब्रह्मचर्य आश्रम में, हमारे भागवत क्लास में। एक बहुत डिटेल डीप सब्जेक्ट है। इसके बाद मायापुर में एक बार किया था भागवत क्लास में। और भक्ति शास्त्री में हमारा भागवत क्लास जो हम लोग का चलता था, उसमें भी मैंने एक बार डिटेल में बताया था इस तत्व को। देवताओं के साथ कैसे द्वारका वासियों का क्या कनेक्शन होता है, कैसे होता है वो, उसका पूरा डिटेल में बताया था। चक्रवर्ती ठाकुर ने इसको एक्सप्लेन किया है, अगर अगर याद आ जाए आप लोग को। चक्रवर्ती ठाकुर ने इसको एक्सप्लेन किया है। ओके, तो मैं शॉर्ट में बोलता हूँ। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो भगवान की लीला में जो पार्षद होते हैं, उनके अंदर एक साथ 2-3 पर्सनालिटी का एंट्री होता है। तो एक तो प्रद्युम्न साक्षात भगवान है, जो गर्भदक्षा विष्णु के अवतार है। और उसी के अंदर कामदेव का अंश भी एक प्रवेश करता है। मतलब कामदेव जो देवता है, उसका अंश भी उसमें एंटर किया है। इस तरह से डबल पर्सनैलिटी होता है, ये चक्रवर्ती ठाकुर एक्सप्लेन करते हैं। सेम चीज अनिरुद्ध के लिए। अनिरुद्ध जी क्षीरोदक्षाई विष्णु के अवतार है, और उसमें कार्तिकेय का अंश प्रवेश किया। इस तरह से सबका ऐसा ही है। जैसे युधिष्ठिर महाराज, उसके अंदर धर्मराज का अंश प्रवेश किया है। अर्जुन अर्जुन कर इंद्र का एक अंश प्रवेश किया है अर्जुन के अंदर। अर्जुन को
एक तो अर्जुन को भी इंद्र का अवतार कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन अर्जुन तो इंद्र से ज्यादा शक्तिशाली है, तो कैसे हुआ? इंद्र का एक अंश अर्जुन में है, और दो अंश में अर्जुन है। एक अर्जुन है जो भगवान का नित्य पार्षद है, जो गोलोक का वैकुंठ से आ रहा है, और उसी के अंदर एक इंद्र का अंश भी है, ठीक है। तो इसको और डीप एक्सप्लेनेशन है, लेकिन अभी अ, आप लोग अगर इतने में सेटिस्फाइड है तो ठीक है, और कुछ जानना चाहते हैं तो फिर और प्लीज बोलूंगा। थोड़ा बताइए ना, टाइम है, थोड़ा बताइए आगे और डीपर एक्सप्लेनेशन। ओके, और डीपर एक्सप्लेनेशन है तो मन ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे, फिर आधा समझेंगे तो गड़बड़ भी हो जाएगा। ठीक से समझने का कोशिश करना है कि महाभारत में ऐसा वर्णन है कि पांडव लोग हिमालय के ऊपर गए, हिमालय से स्वर्ग में चले गए। अगर आप लोग ने महाभारत सुना होगा, पढ़ा होगा, तो प्रश्न आता है कि भाई स्वर्ग में क्यों गए? अगर पांडव लोग स्वर्ग में जाएंगे तो फिर वैकुंठ में कौन जाएगा? बोले महाभारत में जितने लोग मरे सब वैकुंठ चले गए। तो महाभारत में जितने लोग मर गए वो वैकुंठ हो गए, अरे पांडव लोग स्वर्ग में कैसे जाएंगे? यह बड़ा सवाल उठता है। तो महाभारत तो झूठा भी नहीं है, सत्य होना चाहिए। एक ये सवाल पहले खड़ा होता है, ठीक है। सारे प्रश्नों का समाधान लास्ट में होगा। पहले मैं प्रश्न आपको बताता हूँ। स्वर्ग में गए पंच पांडव, ये महाभारत का स्पष्ट वर्णन है। इसके बाद कृष्ण के जन्म में, जन्म लीला में आप देखेंगे कि लिखा है कि वसुदेव देवकी को भगवान बोलते हैं कि तुम लोग दोनों पहले धरा और द्रोण थे, उसके बाद आ, तुम लोग दोनों ये थे पृश्निगर्भ और सुतपा नाम के तुम लोग, पिछले जन्म में तुम लोग सुतपा और पृश्निगर्भ थे, और तुम लोग ने तपस्या किया था और मैंने वरदान दिया था कि मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा, इसलिए मैं तुम्हारा जन्म ले रहा हूँ। और इस तरह यशोदा और नंद महाराज के लिए बोलो कि धरा और द्रोण थे। यहाँ फिर प्रॉब्लम आ रहा है। तो पृश्नि और सुतपा ये लोग तपस्या करके भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करते, ये बात सत्य है। लेकिन दूसरा बात है कि भगवान जब आते हैं तो गोलोक से, तो उनके माता पिता भी गोलोक से ही आते हैं, तो यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन हो जा रहा है। और भौतिक जगत का व्यक्ति उनका माता पिता नहीं बन सकता है। इसी तरह नंद महाराज और यशोदा भी गोलोक वृंदावन से आएंगे, तो द्रोण और धरा कैसे नंद महाराज बन गए, यशोदा कैसे बन गए? तो ये सारे चीजों का समाधान एक साथ करना है। और ये अनिरुद्ध का भी उसमें आएगा और कार्तिक भी आ जाएगा। कामदेव कैसे बन सकते हैं? अने प्रद्युम्न। और कार्तिक कैसे बन सकते हैं? अनिरुद्ध। द्रोणधरा नंद यशोदा कैसे बन सकते हैं? नंद यशोदा तो गोलोक वृंदावन से आ रहे हैं। और कृष्ण और सुतपा कैसे वसुदेव देव की बन सकते हैं? क्योंकि भगवान द्वारका से आते, द्वारका में तो भगवान के नित्य माता पिता हैं, वही तो आ रहे हैं। और फिर पांडव लोग क्यों जाएंगे स्वर्ग में? तो वैकुंठ नहीं गए। तो इस सब चीजों का समाधान एक ही है। वो एक ही समाधान चक्रवर्ती ठाकुर एक ही उत्तर दे रहे सबके लिए। वो उत्तर यह है कि इस ब्रह्मांड में जो जीवात्मा भक्ति करके, साधना भक्ति करके, अलग अलग भाव भाव में भक्ति होती है, ठीक है। तो कोई अगर वात्सल्य रूप में भक्ति कर रहा है, जैसे द्रोण और धरा, कृष्ण और श्रुतपा, वो लोग भगवान की वात्सल्य रूप में साधना भक्ति कर रहे हैं। ये साधन सिद्ध जीव है, ये नित्य सिद्ध पार्षद नहीं है, भगवान के नित्य पार्षद नहीं है, साधन सिद्ध जीव है। तो साधना करके भगवान के वात्सल्य रस तक पहुंचे हैं, कृष्ण सुतपा बने हैं। साधना करके इस तरह से कोई जीव अर्जुन के लेवल पे पहुंचता है, साधना करके कोई जीव युधिष्ठिर महाराज के लेवल पे पहुंचता है, ठीक है। तो ऐसे जीव जो साधना करके उस लेवल पे पहुंच गए, प्रद्युम्न के लेवल पे, अनिरुद्ध के लेवल पे, क्योंकि यही तो है ना,
इसको ही तो रागानुगा भक्ति कहते हैं ना, कि हम साधना करके भगवान के किसी पार्षद के भाव में हमको भावित होना है। तो जो जीवात्मा भगवान की लीला देख करके भगवान का पुत्र बनने की भावना करके प्रद्युम्न के भाव में चला गया, जो जीवात्मा अनिरुद्ध के भाव में चला गया, जो जीवात्मा नंद महाराज के भाव में पहुंच गया, यशोदा के भाव में, देवकी के भाव में चला गया, ऐसे जीवात्माओं को भगवान पहले देवलोक में जन्म दिला देते। पहले इनका देवलोक में जन्म हुआ, तो जो वात्सल्य रस के भक्त थे वो कृष्ण सुतपा बन के पहले जन्म लिए, और वो उधर नंद यशोदा के भाव में जो थे वो द्रोण और धरा जन्म लिए, और जो अर्जुन के भाव में थे वो उनको इंद्र रूप में प्रकट कर दिया, धर्मराज के रूप में दिया, युधिष्ठिर महाराज का भाव जिनको था, और जिनको नकुल सहदेव के भाव में अश्विनी कुमार बना के प्रकट किया। इस तरह से पहले भगवान ने वहां उनको प्रकट किया। उसके बाद जब भगवान गोलोक धाम से आए तो सबको गोलोक धाम से लेके आए। ध्यान से सुनेगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो पूछिएगा। बहुत लोग का वीडियो ऑफ है, मतलब इंटरेस्ट नहीं है लगता, कई लोग ऑफ कर दिया है क्लास। तो अभी जब गोलोक वृंदावन से भगवान आते हैं तो सबको लेके आते हैं। नंद यशोदा को गोलोक से लाते हैं, वसुदेव देव की भी गोलोक से आती है, पंच पांडव भी वहां से आते हैं, और प्रद्युम्न अनिरुद्ध भी वहां से आ रहे हैं, सब गोलोक से आ रहे हैं। और यहाँ जो देवलोक में जो जीवात्मा साधना करके उस लेवल पे पहुंचा था, उसको भगवान उसको चांस देते हैं उसके शरीर में एंटर करने को। तो नित्य पार्षद के शरीर में एंटर कर रहे हैं साधन सिद्ध भक्त, ठीक है। तो वो लोग एंटर कर रहे हैं। अभी पांचों देवता पंच पांडव में एंटर कर गए, और जब महाभारत खत्म हुआ तो जो देवता का अंश था वो वापस देवलोक में गया, और जो वैकुंठ से आया था वो वैकुंठ, दोनों भागवत में लिखा है कि वैकुंठ में गए, और दोनों बात सत्य है। अभी देवता अंश देवलोक में गया और वैकुंठ वाला अंश वैकुंठ में चला गया। ये इसका पंच पांडव का समाधान है। और जो द्रोणधरा और कृष्ण सुतपा का जहां तक ख्याल है, तो वो लोग इनके शरीर में प्रवेश किए माता पिता के, और गोलोक इधर वृंदावन में और द्वारका में भगवान का वात्सल्य का भक्ति किए। उसके बाद वो सिद्ध होकर के गोलोक धाम चले गए, वहां पर भगवान के माता पिता एक्चुअल में बन गए। ये उनकी साधना से इस तरह सिद्धि प्राप्त हुई। तो ये हम लोग जो बोलते हैं ना कि हम लोग सीधे सीधा अभी गोलोक वृंदावन नहीं जा सकते हैं। पहले हम लोग कहाँ जाएंगे? जहां पर भगवान की लीला हो रही है, भौम लीला, वहां पर हम जाएंगे। वहां पर भगवान के किसी नित्य पार्षद का संग प्राप्त करेंगे, उसके संग में भगवान की कृपा होगी, उसके बाद गोलोक धाम जाएंगे। ये प्रोसेस है, डायरेक्ट नहीं होता है। तो ऐसे जीव है जो लोग अभी जिनको गोलोक धाम जाना था, उन सब जीवों को यहाँ पर एंट्री कराया गया। तो इसलिए कामदेव जो है वो समझ लीजिए कि भगवान का पिछले जन्म में कोई भक्त था जो भगवान का पिता के रूप में भक्ति कर रहा था, उसको भगवान ने कामदेव बना दिया थोड़ा समय के लिए, और उसी कामदेव को वापस प्रद्युम्न के रूप में ले लिया। समझ गए? इज दैट अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है? रिपीट यस करिए। प्रभु। हाँ, मधुलीला माता रिपीट करिए। मोहन रजराज को रिपीट करिए। मोहन रजराज को क्या समझ में आया? খুব সুন্দর। मोहन रजराज बेसिकली भगवान नहीं लगता है, मेरे को लगता है सुना है तो समझ में आएगा, नहीं आ, तो हाँ बोले। प्रभु ये समझ में आया प्रभु ये समझ में आया कि भगवान जो है अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। सबसे पहला, जो जिस लेवल की भक्ति करता है उस लेवल की भक्ति को करने के लिए जब भगवान धराधाम पे आते हैं तो वो अपने पार्षदों के साथ आते हैं, और फिर उसके अंदर में वो जो जो भी जैसे उनके माता पिता की वात्सल्य भक्ति करी तो उसके अंदर में प्रवेश करके वो लीला को रूप देते हैं। समझ में तो ये बेसिकली आ गया, एक्सप्लेन कर नहीं पा रही पर आ गया समझ में कि भगवान जब आते हैं जो ये दिखाया है ये सब भगवान की लीलाएं हैं। अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, वो रोल निभाने के लिए वो ये कार्य करते हैं। ये समझ में आया प्रभु। ओके, और कोई? मोहन रजराज को वीडियो ऑफ कर दिया, क्या बात है? नहीं समझ में आया, सुना ही नहीं उन्होंने तो ध्यान से। तो हाँ साथ एग्जैक्टली यही हुआ प्रभु जी। मैं ध्यान से एकदम माफी मांगता, मैं ध्यान से नहीं सुना एक्चुअली में।
मैं पहले ही बोला था बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, सात प्रभु। प्रभु जी, ये बेसिकली शुरू होती है कि रागानुगा भक्ति से। तो जो भक्त जो है वो रागानुगा भक्ति में, हम लोग जब रागानुगा भक्ति करते हैं तो भगवान के किसी पार्षद को आइडलाइज करके हम करते हैं कि हमारे ये रिलेशनशिप है भगवान के साथ में। तो जैसे कि कोई भगवान का मित्र बनते हैं तो वो श्रीधाम या सुबाल के रूप में भगवान का आराधना करते हैं, कि वो खुद अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं उस कैरेक्टर से। तो कोई अगर जैसे भगवान के पिता माता का रोल, वात्सल्य भाव में भगवान का भक्ति करते हैं, तो वो आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को यशोदा, नंद यशोदा या वसुदेव देवकी के साथ में, और उस भाव में भगवान के साथ में वो रेसिप्रोकेशन करते हैं, भगवान का भक्ति करते हैं। तो ऐसे जो भक्त हैं, इनको पहले भगवान जो है वो देवलोक में उनको जन्म देते हैं इन रोल। जैसे कि अब जैसे भगवान को उन्होंने इन भक्तों को रोल दिया, जैसे द्रोण और धरा का, या कृष्णिगर्भ और सुतपा का, और इस रोल में वो देवलोक में रहते हैं। और जब भगवान अपना भौम लीला करने के लिए आते हैं तो गोलोक वृंदावन से अपने सारे पार्षद ले आते हैं। तो वसुदेव देव को ही आते हैं, वसुदेव देवकी आते हैं, और नंद यशोदा आती है, 5 पांडव आते हैं। तो ये ओरिजिनल है, और इनके बॉडी में ये जो सिद्ध आत्मा है जो इस रोल में पहुंच गए हैं और जो देवलोक में रहते हैं, इनको ये एंट्री देते हैं ताकि ये एक्सपीरियंस कर सके भगवान का लीला को। वो जो डिजायर कर रहे थे कि भगवान के साथ में ऐसा रिलेशनशिप हो, वो इसको एक्सपीरियंस कर सके, इसलिए वो भगवान को यहाँ पर अलाउ करते हैं, यहाँ इस इनके बॉडी में एंट्री करके वो एक्सपीरियंस करने के लिए। और जब एक्सपीरियंस हो जाती है तो भगवान के जो जैसे भगवान इसमें लिखते हैं, भागवत में लिखा हो कि ये लोग वैकुंठ चले गए, जो जैसे यशोदा, नंद यशोदा और वसुदेव देव की, ये इनके तो इनका ये पूरा हो गया, ये वापस चले गए। और जैसे इंद्र वगैरह जो भगवान जो अर्जुन के बॉडी में प्रवेश किए थे, वो वापस इंद्र के रोल कंप्लीट करने के लिए वो चले जाते हैं देवलोक, और फिर वहां जो ओरिजिनल अर्जुन है वो वापस गोलोक धाम चले जाते हैं। तो यही मुझे समझ में आया जो है इसमें से। एकदम करेक्ट है। तो फिर जो लोग स्वर्गलोक में जाते हैं, जो जो अंश पांडवों का, वो अपना ड्यूटी पूरा करने के बाद वो लोग गोलोक धाम फिर जाएंगे, वैकुंठ हाँ। में जाएंगे। और ये स्टैंडर्ड रूल सबके लिए नहीं है, मतलब सबको देवलोक में जाना पड़ेगा ऐसा नहीं है। तो कुछ कुछ कैरेक्टर, मुख्य कैरेक्टर जिसको जिसको एक प्री जिसका एक प्री बोर्न, मतलब प्रीवियस लाइफ भी एक उनका बनता है, कुछ कुछ कैरेक्टर का, जिसको 2 लाइफ हो रहा है। उनका पहला लाइफ है सुतपा कृष्ण, सेकंड लाइफ है नंद यशोदा। तो ये कुछ कैरेक्टर के लिए ऐसा नियम है, सब कैरेक्टर के लिए ऐसा नहीं। पंच पांडव का भी 2 लाइफ हो गया, पहले वो देवता बन रहे फिर पंच पांडव में। लेकिन बाकी इन जनरल रूल है कि हम लोग आ, सीधा हम लोग जहाँ पर भौम वृंदावन है वहां पर जन्म होता है, और वहां पर हम लोग कोई रोल के साथ आइडेंटिफाई नहीं करना है, लेकिन उनका सर्वेंट बन के हम लोग डायरेक्ट जन्म लेंगे कहीं भौम वृंदावन में। फिर वहां से पास आउट होने के बाद गोलोक वृंदावन जाएंगे। और लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जिनको पहले प्रीवियस रोल, जो मेन कैरेक्टर है, मेन मुख्य कैरेक्टर है, उनको पहले प्रीवियस में देवता बनना पड़ रहा है, जो देवलोक से आ रहे हैं। तो पहले उनका 2 लाइफ हो रहा है रागानुगा भक्ति का, तो 2 लाइफ के बाद एंटर कर रहे हैं। मतलब उनको पहले देवलोक में ट्रेनिंग मिल रहा है, फिर आके इसमें एंट्री हो रहा है। तो ये कुछ लोगों के लिए ऐसा है। तो आपका तो पूरा क्लियर है कॉन्सेप्ट में, देख रहा हूँ। और बाकी कुछ लोग सदगति प्रभु को तो क्या हुआ पता नहीं, उनका तो प्रॉब्लम था देवता को लेके, तो उनका तो प्रॉब्लम আরে था। হরে কৃষ্ণ প্রভু, আমি শুরুটা করেছিলাম যে জীবাত্মা সাধন ভক্তি আগে শুরু করবে, সাধন ভক্তি থেকে থেকে রাগানুগা ভক্তিতে যাওয়ার পরে এরপরে গোলকধাম থেকে যারা আসবে, ভগবান যাদেরকে নিয়ে আসবে তাদেরকে প্রথমে দেবলোকে নিয়ে আসবে, দেবলোকের অংশ থেকে এই এই মর্তলোকে নিয়ে আসবে লীলা করার জন্য। এবারে এখানে লীলা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে ওর 2টো অংশ যেহেতু আছে, গোলকধাম থেকে দেবলোকে এসছে, তাই আগে তাকে দেবলোকে চলে যেতে হবে। দেবলোকের অংশ থেকে আবার একটা অংশ চলে যাবে গোলকধামে, অর্থাৎ 2টো লাইফ তার তৈরি হবে। এইভাবে সাধন ভক্তি শুরু হবে সাধনা ভক্তিতে, সাধনা ভক্তি থেকে রাগানুগা ভক্তিতে যাবে, তারপরে এই জিনিসটা শুরু হবে। এটা আমার কনসেপ্ট এলো। এটা সবাইকে দেবলোকে যেতে এরকম না, এটা কিছু স্পেশাল যারা
माने स्पेशल जो भगवान के स्पेशल पार्षद है उनको ही 2 बार देवलोक और दो दो वर्जन करना पड़ रहा है, हाँ, सबके लिए नहीं है। सबके बाकी लिए नहीं। सब पार्षद देवलोक से आना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का देवलोक के लिए लिखा है, मतलब बाकी का लिखा ही नहीं है। लेकिन जैसे भगवान ने जन्म लेने के पहले ब्रह्मा जी को बोलते हैं, है ना, ब्रह्मा जी जब जाते हैं क्षीर सागर में, तो क्षीर सागर में ब्रह्मा जी ने, भगवान ने क्या बोला ब्रह्मा जी को कि आप लोग सब देवता लोग जाके यादव कुल में जन्म लो। भगवान ऐसा बोला, आप सब यादव और वृष्णि कुल में सब जन्म लो, क्योंकि मैं वहां पर लीला करूंगा, तो मेरी लीला में आपको अंश ग्रहण करना है। तो यहाँ से इंगित, यहाँ पर भी मतलब एक प्रूफ मिल रहा है, एविडेंस, कि सारे देवता इस लीला में आए। कैसे आए? तो अलग अलग पार्षद के अंदर एंट्री किया सबने। हाँ, भगवान के अलग अलग पार्षद एंट्री किया। तो वो देवता लोग, इसका मतलब जितने देवता लोग आए होंगे उनका सबका कुछ न कुछ रिलेशन प्रीवियस लाइफ में भगवान से था, और वो लोग उसी के वही पार्षद पकड़ेंगे। सब इंद्र सोचेगा मैं क्या बन के जाऊंगा, कि उनका जो भाव है वही बनेंगे। जिन देवता का जो जो भाव है भगवान के साथ, उस भाव वाले पार्षद को अंदर वो एंट्री करेंगे देवता लोग। इस तरह सारे देवता ने कहीं ना कहीं एंटर किया। तो यहाँ पर भी एक प्रमाण मिल रहा है। কৃষ্ণপ্রভু এতদিন এই একটা বিরাট ভুল ধারণা ছিল যে সবাই চলে গেল বৈকুণ্ঠ ধাম, মূল ক্যারেক্টার চলে গেল স্বর্গে, ইয়ে কেমন করে হলো? আজকে ক্লিয়ার হলো। मूल कैरेक्टर माने पंच पांडव ना। पंचपांडव। हाँ, वो स्वर्ग में क्यों गया, राइट, ये सवाल। इसका इसी के उत्तर में चक्रवर्ती ठाकुर ने सारा व्याख्या किया है, इतना कुछ भागवतम में उन्होंने व्याख्या कमेंट्री में किया हुआ है व्याख्या। ओके, हरे कृष्णा।